हरिप्रिये नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशे कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम दंडवत प्रणाम सभी को। आज हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। आज अध्याय 6 है हमारा। आज अध्याय 6 ध्यान योग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अध्याय प्रारंभ करने से पहले अपने गुरु महाराज जी को प्रणाम करती हूँ। सभी शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ और राधा गोविंद जी को प्रणाम करती हूँ। उनको नमस्कार करके अपना आज का अध्याय हम प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है ध्यान योग। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? कर्म योग, फिर ज्ञान योग, है ना। कल पढ़ा था कृष्ण भावना भावित कर्म योग। आज हम पढ़ेंगे ध्यान योग। तो जो हमारी प्रारंभ के 6 अध्याय हैं वो हमें बहुत इसमें ज्ञान है। आगे के अध्याय जो आएंगे उसमें तो भक्ति आएगी, लेकिन अभी हमको भगवान सबसे ज्यादा कर्म के बारे में बता रहे, क्योंकि अगर हमें कर्म कैसे करना, अगर हमें यही नहीं पता चलेगा तो फिर हम कैसे कर्म करेंगे, भगवान के लिए कर्म कैसे कर पाएंगे, और कैसे इसकी जो भगवान ने बोले थे ना तीसरे अध्याय में कि कर्म की बारीकी को जाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमको भगवान अभी जो भी अध्याय आ रहे वो हमारे कर्मों पे बात करे कि हमें कर्म करना है ना। तो चलते हैं, आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। इसका नाम है ध्यान योग, है ना। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? आज हम ध्यान योग और अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। आज हमारा मेन जो उद्देश्य है। और इस अध्याय में जैसे कर्म योग बड़ा है कि ज्ञान योग बड़ा है, कि कृष्ण भावना भावित कर्म बड़े हैं कि ध्यान योग, सबसे बड़ा योग क्या है, सबसे श्रेष्ठ क्या है, ये आज के हम अध्याय में जानेंगे। और सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है ना, कौन सा योग श्रेष्ठ है, ये आज के हम अध्याय के अंत में जानेंगे। तो सभी योग क्या है ना, सभी योगों का सार क्या है, तो हमको जानना है कि हम योग की बात कर रहे हैं। हर अध्याय में योग आ रहा है हमारा, और ये योग का सार क्या है ना, सभी योग क्यों करने हैं और क्या सार है इसका, तो हम जानेंगे आज ध्यान योग। तो अभी तक भगवान ने हमें जो भी बताया, अब अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बताएंगे। तो जैसे कई लोगों हम देखते हैं ना कि योग योग सबके लिए क्या होता है, योग का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, शरीर के चक्र को जागृत करने को योग कहते हैं, है ना। योग क्या है? तो योग बोलते हैं कि शरीर में जो हमारे 6 चक्र होते हैं इनको सबको योग के द्वारा जागृत किया जाता है, तो ये योग है, ठीक है। और कई लोग क्या करते हैं, अपने शरीर का संतुलन बनाते हैं, उसको योग कहते हैं। हम देख रहे हैं पिक्चर में कि वो अपना बैलेंस बना के रखे हैं, तो वो योगा है ना, योगा के नाम से योग करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं योग का मतलब क्या होता है, कठिन तपस्याएं होती है ना, बहुत कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं, तो उनको लगता है कि कठिन तपस्या करना ही योग होता है। जैसे हम यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं कि उसने क्या किया, मनुष्य ने ये योग के द्वारा ऐसे कार्य कर रहा है जो कोई नहीं करता है, तो उनको लगता है कि हम ऐसा कठिन कार्य करेंगे, ऐसी कठिन तपस्या करेंगे तो यही योग।
तो सबकी अलग अलग धारणा है योग के बारे में, है ना। अगर तो सब अलग अलग तरीके से योग बोलेंगे, है ना। जैसे हम ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये योग है क्या? जो कई लोग शरीर के जो क्रियाएं करते हैं, है ना, आसन करते हैं और अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, उसी को योग कहते हैं। लेकिन योग क्या है? सवाल हमारा यही है ना, क्या ये योग है? तो जो इन लोग कर रहे हैं तो योग बोलेंगे, है ना। तो ये तो शरीर की एक्टिविटीज है ना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और ये तो है ही, तरीका ही गलत है। ये कोको कोला पी के योग कर रहे हैं, कोको योग कहलाता है, ये तो कोई योग नहीं है ना। अब क्या ये योग है ना। किसी का अपना वो जो लोग पुश करते हैं लोग, है ना, बहुत सारे, और वेट अपने ऊपर रखते, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उनको लगता है वो सब योग है। अब किसी से भी पूछेंगे योग क्या है, तो सबका अलग अलग धारणा हो सकती है ना। कोई कुछ बोलेगा, कुछ बोलेगा। जैसे अभी यहाँ पे हमने इतनी सारी पिक्चर्स देखी, इसमें सब में कोई कुछ बोले, किसी के लिए कोई योग है, किसी के लिए कुछ है। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र में क्या है योग का मतलब, है ना, भगवत गीता में क्या है। अगर हम किसी से भी पूछेंगे कि भगवत गीता में, तो ज्यादातर सबको क्या पता है, बोलेंगे कि योग और कर्म, है ना। जैसे हमने बोले थे कर्म के बारे में सबको पता है, लेकिन कर्म करने कैसे, है ना। अगर जिसने भगवत गीता अच्छे से पढ़ी उसी को पता है कि कर्म कैसे करते हैं। लेकिन उनको एक चीज पता है कि भगवत गीता में कर्म के बारे में बोला है। ऐसे ही एक और चीज है योग, है ना। योग के बारे में बोला गया, तो योग और कर्म के बारे में सबको मालूम, लेकिन सबके तरीके अलग अलग योग के बारे में, है ना। योग क्या है, तो ये भी हमें, जब जैसे हमने कर्म जाना कि हमें कैसे कर्म करने हैं, हमें वेदों के अनुसार। हमने अभी तक सीखा कि भगवान कृष्ण जी ने बहुत अच्छे से अर्जुन को कर्म के बारे में समझाया। तो अब इस अध्याय में हमें योग के बारे में समझाएंगे कि हमें योग कैसे करना है और क्यों करना है ना। तो ये देखिए, ये कुर्सी योगा, ये सब, इन सबको लोग बोल सकते हैं कि ये सब योगा है ना। अब इस योगा के लिए क्या है, लोगों को पता ही नहीं असली योगा क्या है। तो इसके लिए देखो बहुत सारी किताबें भी आजकल मार्केट में आ गई है ना। जैसे देख रहे हैं फिजिकल और मेंटली हेल्थ के लिए, बिल्ली के लिए योगा, है ना। और तरह तरह के योगा आ गए हैं, चेयर योगा, मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग और उसका नाम क्या दे रहे हैं, योग दे रहे हैं, है ना। बिजनेस सीक्रेट योगा, सफल होने के लिए, है ना। और क्या लिखा है यहाँ, तो योगा टेनिस, ऑफिस योगा, तो कुछ भी, हर चीज को वो योगा। कई लोग सोचते हैं कि हम अपने शरीर को पतला कर लेंगे, है ना, दुबला कर लेंगे, अपना वेट लॉस कर लेंगे, तो ये योगा होता है। अपने शरीर की हमारी सुंदरता बढ़ जाएगी योगा करने से। तो लोग ऐसे ऐसे, सबका अलग अलग मत है योगा के लिए, तो लोग उसको भी योगा कहते हैं। लेकिन अब योगा का वास्तविक अर्थ क्या है ना, अब हम जानेंगे। वैसे तो हम जानते ही आ रहे हैं दो तीन अध्याय से, लेकिन अब यहाँ पे हम आज वास्तव में योग का अर्थ सीखेंगे। और किससे सीखेंगे? योगेश्वर भगवान। योगेश्वर कौन है? कृष्ण भगवान का एक नाम है ना। सभी योगों के जो ईश्वर, जो भी योग है उनके जो ईश्वर है ना, तो मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है योगो। तो हम जो योग के बारे में सबसे अच्छी तरीके से हमें बता सकते हैं, हम उनसे आज योग के बारे में जानेंगे। जैसे हमने अभी तक जाना था, योग का मतलब ही क्या होता है, जुड़ना, भगवान से अपने संबंध स्थापित करना। तो इसी प्रकार आज यहाँ भी हम ध्यान योग और योग के बारे में जानेंगे। अब आज का हमारा अध्याय प्रारंभ होता है ध्यान योग। तो उसका पहला श्लोक है, श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फल कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियाः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। तो कई लोग को क्या लगता है कि सन्यासी, हमने कल भी देखा था सन्यासी के बारे में, कि कई लोग सोचते हैं अपने कर्तव्य को छोड़ के हम एकांत स्थान में जाके तपस्या करते हैं और वो ही असली योग है। लेकिन देखो यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि सन्यासी का अर्थ क्या है, जो पुरुष अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त नहीं है। मतलब कर्म तो कर रहा है, कर्म से भाग नहीं रहा है, कर्म अच्छे से कर रहा है, अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वाह कर रहा है। और उसके बाद उसमें जो फल आने वाला, उससे वो अटैच नहीं है ना। कल भी हमने जाना था कि कुछ बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं, फल जब आता है तो उससे पहले अटैच रहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जबकि उनके
अनुसार नहीं आता मन के, तो क्या होता है वो सुसाइड तक कर लेते हैं। मतलब क्या समझ में आ रहा है हमको? वो कर्म के फल से बंधे हुए हैं, है ना। या तो फिर कर्म अच्छे से करना चाहिए हमें, अगर फल फल से तो अटैच होना ही नहीं है, लेकिन कर्म फिर अच्छे करने चाहिए। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि कर्म हमें अच्छे से करने, अपने पूरे दायित्व को और अपने कर्तव्य का पालन करना है। वही सन्यासी और वही असली योगी है। तो सन्यासी भी वही है जो अपने सारे, क्योंकि सन्यासी को भी कर्म तो करने पड़ते, अगर वो अपने जो नियत कर्तव्य उसको छोड़ के भी वो एकांत स्थान में वन में जाएगा, तो भी वहां को उसको शरीर के निर्वाह के लिए तो कर्म करने ही पड़ेंगे। बिना कर्म करे तो वहां भी नहीं रहेगा। तो जब वहां अगर करेगा और वहां भी अगर वो असक्त रहेगा, जैसे हमने बोला इंद्रिया शुद्ध नहीं है, असक्त रहता है, तो वहां जो कर्म कर रहा उससे भी उसको बंधन ही होगा। तो इससे अच्छा अपने कर्तव्यों का पालन अपने घर में रह के करो, लेकिन फल से अटैच मत हो। तो सन्यासी करते कर्म के फलों का त्याग कर दो और सारे कर्म को करो, ना कि कर्मों का त्याग करो। कर्मों का त्याग नहीं करना, कर्म के फलों का त्याग करना है, ठीक है। संन्यास का अर्थ है अपने सभी कर्मों को भगवान से जोड़ना, है ना। हम योग का मतलब जानते ही आ रहे, योग का मतलब जुड़ना, क्योंकि वो युज से आया, युज मैंने संस्कृत में जुड़ना होता है ना। तब जब हम अपने सारे कर्मों को भगवान से जोड़ देंगे तो यही संन्यास का अर्थ है। तो संन्यास का मतलब होता है संध्यन्यास, सध्यन्यास, है ना, सत्यधन्यास। तो जो अपने सारे कर्मों को भगवान से जोड़ता है वही सन्यासी कहलाता। और आगे क्या कह रहे भगवान? वह नहीं जो ना अग्नि जलाता है ना कर्म करता है, क्योंकि जब वो वन में चला जाएगा एकांत स्थान में, तो वो तो ना तो अग्नि अग्नि जलाएगा ना कर्म करेगा, हालांकि नियत कर्म उसको वहां पे करने ही पड़ेगी, लेकिन वो क्या भोजन नहीं पकाएगा वहां जो मिलेगा। तो अग्नि किस लिए है ना, भोजन पकाने के लिए करते हैं, तो वो ना अग्नि जलाएगा ना वो कर्म करेगा, तो भी क्या होगा? वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। सन्यासी वो कहलाएगा जो अपने कर्मों को का पालन अच्छी तरह से करेगा। तो यहाँ पे भगवान ने हमें कर मतलब सन्यासी की परिभाषा दी है। अब आगे ये आर भगवान अब अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताएंगे, है ना। तो हम लोग जानते हैं अष्टांग योग क्या है। अष्टांग का मतलब होता है आठ, है ना, आठ, और अंग का मतलब होता है स्तर या चरण। तो जो विधि को करने में आठ चरणों का पालन करते हुए हम भगवत प्राप्ति करते हैं, उसको कहते हैं अष्टांग योग। तो अब मैं आप लोग से कहूंगी कि आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर मैं प्रश्न आप लोग से करूंगी कि ये आप करना चाहेंगे क्या, आप मतलब आप कर सकते हैं क्या, है ना। तो हम जानेंगे कि ये अष्टांग योग क्या है। तो अष्टांग योग में आठ अंग होते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। अब हम जानेंगे कि इसमें ये अंग एक एक अंग में चलेंगे तो क्या करना पड़ता है, क्योंकि जो सन्यासी होता है वो जब वो कठोर तपस्या करता है वन में जाके, और मतलब जो अष्टांग योगी होता है वो फिर घर को छोड़ के क्या करता, वन में चला जाता, और वन में जाके वो उसको आठ चरण जब पार करता है, जब उसको भगवान का साक्षात्कार होता है। और ये जो विधि है उसको जानते हैं जैसे यम और नियम। तो यम यम और नियम में क्या आते हैं कि क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए पहले हमें क्या प्लानिंग करनी पड़ती है ना। जैसे हम सफर में भी जाते तो हमें क्या ले जाना और क्या नहीं ले जाना, जो जरूरी चीज अगर वो ले जाना है और जो जरूरी नहीं उसको छोड़ के जाना है घर में, है ना। तो यम और नियम में भी जब हम इस यात्रा में भगवान को प्राप्त करने की यात्रा में हम निकले, भगवान के साक्षात्कार की हम यात्रा में निकले, तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हरे कृष्णा। तो यम और नियम में वो योगी जो होता है वो ये करता है कि क्या उसको किस नियम, क्योंकि जब भी वो अष्टांग योग करेगा ना, जब वेदों के हिसाब से किए जाते हैं, तो वेदों में किस नियम को करना बोला गया है, इसको निवृत्ति और प्रवृत्ति भी बोली जाती है, कि किस नियमों का पालन करना आवश्यक है अष्टांग योग के लिए और किस नियमों को हमें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनको त्यागना ही पड़ेगा। जैसे हमें जैसे करना क्या है ना, हमें ध्यान करना है भगवान का, और उसके लिए हमें एकांत स्थान में जाना पड़ेगा। और क्या नहीं करना है, तो हमें
ये ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा नहीं सोना है, तो ये सब है क्या करना और क्या नहीं करना, कौन सा डूज है कौन सा डोंट है ना, इसमें हमें पहले कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद जाएंगे आसन पे, है ना। अब कई लोग को बोलेंगे कि योग क्या है, तो कई लोग क्या बोलेंगे, आसन जो करते हैं शारीरिक मुद्राओं से जो एक्सरसाइज करते हैं उसको ही बोलते हैं। ये जो आसन, ये तीसरे नंबर पे, ये अष्टांग योग का ही हिस्सा है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बस यही इसी तक को जानते, इसी को जानते कि बस यही पे यही योगा है। हमने अपने पोस्चर को सुधार लिया, हमने अपने कार्य कर लिए, हमने एक्सरसाइज कर लिया। बहुत सारे प्रकार के योग गुरु भी होते हैं जो वहां तक उनको कराएंगे और तरह तरह की मुद्राएं बनवाएंगे और बोलेंगे कि बस यही योगा है, क्योंकि उनको भी नहीं सही योगा, वैदिक योगा क्या होता है उनको भी नहीं पता। तो लोग आसन तक जाते हैं। अब आसन में क्या करना पड़ता है, अपने पोस्चर को सुधारना पड़ता है। अब पोस्चर को क्यों सुधारना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम शरीर को एक मतलब शरीर को अच्छे से रखेंगे नहीं, तो हमको क्योंकि घंटों घंटों तक क्या करना है, ध्यान में रहना है, एक स्थिति में बैठे रहना है। तो जब हम एक स्थिति में बैठे रहना है तो हमको पहले उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा कि हम अब एक स्थिति में कितनी देर बैठ सकते हैं। तो ये आसन में वो अपने पोस्चर को सुधारते हैं, अपनी सीट को जैसे हम बैठ के आसन करते हैं उस हिसाब से, और वो स्टार्टिंग में तैयारी करते हैं कि वो कितनी कितनी देर तक बैठ सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है ना। और यहाँ पे हमको अष्टांग योग में मन को भी, लेकिन लोग सिर्फ शरीर तक ही जाते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना। अब हमको लगता है कि शरीर को क्यों स्वस्थ रखना है, क्योंकि शरीर ही है एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें भगवान का साक्षात्कार होगा। क्योंकि अंदर आत्मा है, ठीक है, लेकिन वो बैठी किसमें है, शरीर के अंदर है। तो हमें शरीर का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा जितना हम भगवान को, जैसे हमने बात की थी कि हम आत्मा है, तो आत्मा तो है, लेकिन हमें भगवान प्राप्ति के लिए जो भक्ति करनी है, जो योग पद्धति करनी है प्राप्ति के लिए भगवान को, तो उसके लिए हमें क्या, इस शरीर की आवश्यकता पड़ेगी। हम इस शरीर को ही माध्यम बना के सारी क्रियाएं कर सकते हैं। आत्मा क्रियाएं नहीं कर रही ना, आत्मा तो शरीर में आके शरीर हमें क्रिया कर रहा है, तो इसलिए हमें शरीर का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें शरीर का भी ध्यान रखना है, और शरीर भगवत प्राप्ति के लिए हमें बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें बहुत देर तक हमें बैठना पड़ेगा, इसलिए हम शरीर को यहाँ पे ठीक है, आगे जाते हैं। है ना, प्राणायाम क्या है वैसे, काफी लोग अभी जानते हैं। क्या होता है इसमें, सांस हमारी जो होती है उसको हम आने वाली सांस है और जाने वाली सांस, हम इस पे क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। तो योगी को इस मतलब प्रोसेस से भी गुजरना होता है कि उसको ब्रीथ कंट्रोल करना पड़ता है अपनी। क्योंकि सांसों पे जब वो अपना कंट्रोल कर पाएगा तभी वो अपना इंद्रियों पे नियंत्रण रख पाएगा आगे जाके। तो आगे का प्रोसेस है। तो ज्यादातर लोग अभी जैसे थोड़ा बहुत आसन से आगे बढ़े हैं, तो कहाँ तक पहुंचे, प्राणायाम, है ना, जो हम अलोम विलोम करते हैं, तरह तरह के सांस के करते हैं ना, भवरी भवरी भी होता है ना, भमरी, ऐसे प्राणायाम कुछ कुछ नाम है, उसको हम करते हैं। तो उससे क्या है, हमारे ब्रीथिंग सिस्टम है जो हमारा, वो स्वस्थ होता है, उससे हमें क्या नियंत्रण होता है। तो ये भी क्या योगा की पद्धति है। लेकिन हम लोग बस यहीं तक ज्यादा से ज्यादा जो लोग जानते हैं आज के समय पे, बस इससे आगे कोई भी नहीं जानता है ना वैदिक योगा को। तो अब हम आगे चलते, ये तो हमारे सिर्फ 4 स्टेप हुए हैं, है ना, 4 ही चरण तक पहुंचे अभी हम लोग। अभी हमें 4 चरण और चलना है। तो अब 5वां चरण क्या है, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में क्या करना है, हमारी जितनी भी सेंसेस होती है, हमारी जितनी भी इंद्रियां होती है, जैसे हम इंद्रिय कंट्रोल की बात करें, क्योंकि भगवान की प्राप्ति कभी भी विचलित इंद्रियों से नहीं हो सकती, विचलित मन से नहीं हो सकती। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो मन होता है वो क्या होता है, इंद्रियों का केंद्र बिंदु होता है। सारी इंद्रियां क्या अपने मन से कार्य, हमारे मतलब मन पे कार्य करती है, और मन हमारा बुद्धि से जाके बोलता है, तब हम कोई कार्य को करते। तो मतलब मन हमारा सबसे ऊपर है, मेन बिंदु है उनका। तो यहाँ पे हमें मन को और अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, हमें सबको यहाँ पे कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे आके देखो उसने कितने मतलब कितने स्टेप चला गया। अभी तक भगवान का मतलब ये भक्ति का कोई भी उसके अंदर एक भी परसेंट, उसकी भक्ति के लिए, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए एक भी चरण मतलब भगवान तक के लिए नहीं पहुंचे ना, भगवान के नाम की यहाँ बात की गई है।
बस अभी तो वो अपने इंद्रियों को ही कंट्रोल। और यहाँ पे जो प्रत्याहार वाली स्थिति है, इसमें योगियों को बहुत समय लग जाता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से उनको अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल, और आज की डेट में तो बहुत मुश्किल है इंद्रियों को कंट्रोल करना। और जबकि उस समय तो उतना देखा जाए तो विचलन भी नहीं था, है ना, लोग इतना कम विचलित होते थे। पहले मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, और बहुत सारी चीजें जो संसार में अभी हम देखते हैं, सोशल मीडिया वगैरह, वो सब कुछ नहीं था। उस समय तो बहुत आसान होना चाहिए कह सकते, लेकिन तब भी उन्हें बहुत समय लगता था। और अगर आज का व्यक्ति करने जाएगा तो वो, उसको तो सोचो और भी ज्यादा, उसके मन के तो और भी शत्रु है ना, मतलब और भी उसको विचलित करने वाले बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आके उसको पूरी अपने सेंसेस को छोड़ना पड़ेगा, मतलब पूरा कंट्रोल करके पूरे मन में स्थिर होना पड़ेगा, बुद्धि में स्थित होता पड़ेगा ना, मन को भी अपने बस में रखना पड़ेगा। फिर आगे आ गई धारणा। अब धारणा क्या है? अब ये कहते एकाग्रता। अब वो क्या करेगा? अब वो अपने एक पोस्चर में बैठ गया, सारी इंद्रियों को और अपनी सांसों को सबको कंट्रोल कर लिया। अब वो धारणा में क्या करेगा? एक किस एक नाम पे या एक भगवान के, मतलब जो उसका जो उनके ईस्ट है, उस पे वो धारणा लगाना शुरू करेगा। ठीक है, तो जो एकाग्रता यहाँ से वो अपने एकाग्रता, मतलब कह सकते हैं अब यहाँ पे बुद्धि को एकाग्र करना है ना। मन को कर लिया, इंद्रियों को कर लिया, सांसों को कंट्रोल कर लिया। अब धारणा में क्या? एकाग्रता की ओर उसको आगे बढ़ना है, तो उसका प्रयास है। तो यहाँ पे ध्यान और प्रत्याहार, जो हमने नीचे देख, प्रत्याहार और आगे जो आ रहा है स्टेप ध्यान, उन दोनों की बीच की अवस्था है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे, यहाँ से वो, यहाँ पे योगी संघर्ष करता है। किसके लिए करता है? अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, अपने ध्यान को लगाने के लिए, ताकि आगे वो ध्यान की स्थिति में जा सके। तो यहाँ पे वो एक तरह से जिस भी भगवान को या जिस चीज का भी उसको ध्यान करना है, उस पे वो एकाग्र करना शुरू करता है अपनी बुद्धि को। फिर आगे आ गया ध्यान। तो ध्यान क्या है? ये परिपक्व अवस्था है। जैसे उसने धारणा लगाना शुरू किया, धीरे धीरे और वो आगे बढ़ा उसमें, करते करते प्रोसेस में थोड़े समय उसमें रहेगा, और उसके बाद क्या होगा? ध्यान में आ जाएगा। ध्यान ये क्या हो जाएगा? धारणा की परिपक्व अवस्था। वहां उसने एकाग्रता शुरू किया था, यहाँ पे एकाग्रता हो गई है उसकी, ठीक है, योगी की। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में आ जाता है योगी कि अब उसको कोई विचलित भी करेगा, उसके ध्यान से उसको भटकाने का प्रयास भी करेगा, तो वो अपने ध्यान से नहीं भटकेगा। तो जो धारणा और ध्यान के बीच भी योगी को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ, सब कुछ अब उसने उनके कंट्रोल में हो गया, उसके नियंत्रण में हो गया। तो ये स्थिति से, जैसे कहते हैं कि दिया जलने के बाद जैसे हवा आती है, तो वो हवा मतलब बुझता नहीं, मतलब एक स्थिर रहता, बिल्कुल एक स्थिर, मतलब जैसे हवा से भी वो हिलेगा नहीं, उसकी जो लौ होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे आके जो योगी की पोजीशन क्या हो जाती है? बिल्कुल एक, है ना, बिल्कुल एक, मतलब बिल्कुल ध्यान मग्न। अब उसका बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर विचलित नहीं होगा। जैसे कि दिया बिना, जैसे दिए की जोत एक सीध में जलती है बिना डगमग करे, तो यहाँ पे वो इस तरह से ध्यान में मग्न हो जाएंगे वो। अब नेक्स्ट इसके बाद आती है समाधि। तो समाधि की स्थिति क्या है? ध्यान में जब योगी लंबे समय तक ध्यान करता है, मतलब ध्यान में, धारणा में उसने भगवान का या जिसका भी ध्यान करना उसको धारण किया, उस पर एकाग्रता करके ध्यान लगाना शुरू किया। फिर वो करते 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 एकदम परिपक्व अवस्था में आ गया। फिर वो ध्यान जो परिपक्व अवस्था में, उसमें भी रहते 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 खूब समय हो गया, है ना? क्योंकि जब तक वो एकदम स्थिर बना ही नहीं रहेगा, तब तक वो समाधि ही नहीं लगेगी उसकी। और जब समाधि लग गई उसकी, तो उसका क्या है? ये ध्यान की क्या हो गई? बिल्कुल, जब वो लंबे समय तक ध्यान की स्थिति में रहेगा, तो फिर उसकी अंतिम अवस्था क्या आ जाएगी? समाधि। और समाधि का अर्थ होता है जब योगी अपने हृदय में भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। तो समाधि में जाएगा तो वो भगवान के, अपने अंदर जो परमात्मा है उसमें वो भगवान का दर्शन करेगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है भगवान को प्राप्त करने की। और ये पूरे वास्तव में अष्टांग योग का अर्थ है कि भगवान की प्राप्ति होता है। और आज योग का क्या होता है? पैसा कमाना, है ना। कुछ भी योग के नाम पे व्यापार करते रहते हैं लोग, और बस व्यापार के ही नाम पे आज रह गया है, क्योंकि योग क्या सिर्फ शरीर तक ही रह गए हैं। तो हम यहाँ पे भगवत गीता में आज हम अच्छे से समझ रहे हैं, जो भगवान अर्जुन को इस पद्धति के बारे में बता रहे हैं। तो अब हम इसको और डिटेल में जानते हैं, तो है ना, इसको बाद में, ये प्रश्न बाद में आएगा। तो आप हम इसे और डिटेल में जानते हैं कि
क्योंकि भगवान ने इसको बहुत डिटेल में बताया इस अध्याय में। जैसे हम यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं ना योगी, अब देखो ये योग कर रहा है, अब उसकी देखो है ना, उसके शरीर को देखो बिल्कुल पिंजर हो गया है, क्योंकि वो योग की समाधि की अवस्था में है। वो समाधि में उसे कुछ भी नहीं पता, ना उसको खाने की आवश्यकता है, ना उसको पीने की आवश्यकता है, ना वो पूरा समाधि में लीन हो चुके हैं। तो इस अवस्था तक जाने के लिए हमें 8 चरणों से गुजरना पड़ता है ना, पहले 7 चरण आते समाधि तक जाने के लिए। तो अब हम और डिटेल में जानते हैं। जैसे यम, पहला हमने पढ़ा था यम, से एकांत जगह में, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर किसी योगी को अगर अष्टांग योग करना, तो सबसे पहले उसको एकांत स्थान में जाना पड़ेगा। तो मतलब अपने घर बार परिवार रिश्तेदार सबको छोड़ के, है ना। तो सोचो यहीं से सबसे मुश्किल शुरू हो जाती है कि किसी को भी बोल देंगे, और सबसे पहले तो मोबाइल को ही छोड़ना पड़ेगा, है ना, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा मुझे लगता मुश्किल है। तो हमें सब चीज अपने सब कुछ छोड़ के, परिवार को और अपनी जितनी भी धन है, जो कुछ भी हमारे पास, सब कुछ छोड़ के हमें अकेले एकांत जगह में वहां जाना है और वहां पे अपने मन को नियंत्रित करना है। और जो नियमों को बोला गया स्वीकार करने को हमें अपनाना है ना, जो गुरु के द्वारा बताया जाता है कि इनको अपनाना है, उनको हमें स्वीकार करना है, चाहे वो कितने भी कठिन हो। तो यहाँ से वो यम के स्टेप में रहते हैं। उसके आगे जाते हैं नियम। जब यहाँ पे वो अच्छी तरह से स्थिर हो जाते हैं, तो फिर आगे जाते हैं नियम है। नियम है क्या? खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में सम सम शीतोष्ण होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि देखो, ना तो उसको ज्यादा खाना चाहिए और ना इसको कम खाना चाहिए, ना उसे ज्यादा सोना चाहिए ना उसे कम सोना चाहिए, ना ज्यादा काम करना चाहिए ना कम करना चाहिए। और मनोरंजन की उसकी आदतें, क्योंकि जब वो भौतिक संसार में था तो उसकी बहुत तरह की आदतें होंगी, है ना। तो अब वो सब छोड़ के, क्योंकि वो वैसे ही जंगल में गए, लेकिन वहां भी उसके पास कोई साधन नहीं होना चाहिए मनोरंजन के लिए, क्योंकि हमने जाना था ना, कुछ लोग ही जैसे ही इंद्रिय तृप्ति को दिखाते हैं कि हमने त्याग दिया है, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है तो वो क्या करते हैं, दोबारा इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। तो इस चीज के लिए ही बोला गया है कि सारी जो भी हमें अच्छी लगती है, जो भी चीज, उसको सबको से दूर हो जाना, बिल्कुल अलग हो जाना। तो जैसे भगवत गीता भगवान में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो बोले कि अगर कोई ये सब नहीं करेगा, समय पे खाएगा नहीं, यहाँ पे मतलब उसको अपनी सारी आदतों को क्या करना, संयमित करना, सारे रूल को, मतलब जो अनुशासित जीवन जीना है। क्योंकि अगर अनुशासित समय पे काम नहीं करेंगे, समय पे जितना बोला गया उतना खाएंगे, क्योंकि ज्यादा खाने से भी नींद आती है, ज्यादा सोने से भी योगा नहीं हो सकता ना, ये संन्यास हम जो भगवान के लिए बढ़ रहे हैं वो नहीं हो सकता है। तो ज्यादा खाना नहीं है, ज्यादा सोना नहीं है, और ज्यादा इधर उधर सोचना नहीं है, काम नहीं करना है कि जंगल में जाके भी इंद्रिय तृप्ति के ही कार्य कर रहे हैं, और मनोरंजन भी नहीं करना है। तो इस स्थिति में वो नियमों का पालन करेगा और आगे जाएगा आसन में। ठीक है। तो आसन में क्या है, जमीन पर कुशा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करे। तो फिर योगी जब आसन लगाएगा अपना, और आसन कैसा लगाना उसे, कुशा घास का, और ना तो ज्यादा ऊंचा लगाना है उसको और ना ही ज्यादा नीचा लगाना है ना। तो क्यों बोला गया है ज्यादा ऊपर नहीं लगाना है? क्योंकि अगर वो थोड़ा ऊंचा ज्यादा लग गया आसन, तो क्या होगा, अगर वो ध्यान में रहेगा तो हो सकता है कि वहां से गिरने के चांसेस हो गए ना, ध्यान में रहे तो थोड़ा सा हिलना डुलना हुआ और वो योगी गिर जाए। तो इसलिए ज्यादा ऊंचा नहीं और ज्यादा नीचा इसलिए नहीं, ज्यादा नीचे होने से क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, क्योंकि जंगल है, वो एकांत जगह, तो वहां पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सभी हो सकते हैं। तो इसलिए उससे भी बचा जा सके। और क्या बोला, हिरन की खाल बिछानी है। तो हिरन की खाल इसलिए बिछाते थे क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती थी, वो है ना, नरम होती थी, जिससे उन्हें ज्यादा ध्यान लगाने में ध्यान भंग नहीं होता था, ध्यान लगाने में उनको मतलब सुविधा होती थी उसके कारण, है ना। और हिरण की खाल, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो हमें लगेगा कि हिरण को मारा जाए, नहीं, तो यहाँ पे हिरण को मारने की बात नहीं है, क्योंकि जो जंगल में मर जाते, मृत रहते थे, तो उनकी खाल ली जाती थी, है ना। तो ऐसे बिछा के, और कहते हैं कि जैसे हिरण की खाल रहने से जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो भी नहीं आते हैं। तो उससे भी मतलब नियंत्रण उनका बना रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर जान जंतु हमारे पास आएगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो फिर उससे भी
योगी का ध्यान भंग हो सकता था। तो इसलिए वो कुशा बिछा के पे पहले हिरण की खाल का कवर डालते, आसन बिछाते हैं। फिर आसन ना तो ऊंचा हो ना नीचा हो, और पवित्र स्थान होना चाहिए, है ना, पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। तो वो जगह भी कैसी होनी चाहिए, उसकी भी है कि वो पवित्र होना चाहिए, मतलब तीर्थ होना चाहिए ना। जैसे वो आजकल हम देखते हैं कि क्या है, जहाँ तीर्थ है बड़े बड़े जो पवित्र स्थान है, वहां पे क्या है, एकांत नहीं है, वहाँ भीड़ भाड़ बनी हुई है ना। हम देखते हैं टीवी वगैरह में कितनी भीड़ है। तो जो पवित्र स्थान है वो क्या है, एकांत नहीं है, और जहाँ एकांत है, सुनसान है, वहां वो जगह पवित्र नहीं है। तो ये भी एक नियम है कि वहां पे हमें मतलब भगवान का साक्षात्कार के लिए अष्टांग योग वहां करना है जहाँ वो स्थान पवित्र हो। ठीक है। और किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक स्थिर में रखना चाहिए। तो आसन में यही पोस्चर देखना है कि हमें पोस्चर बनाना है, क्योंकि जो जिस पद्धति में अष्टांग योग होता है, पहले हमें उस पद्धति में बैठना है। जैसे यहाँ पे देख बैठे हुए हैं ना, तो इस पद्धति में बैठ के, और गर्दन को और सिर को अपना एक सीधी रेखा में रखना है। और क्या करना, अपनी जो आंखें हैं उसको क्या है, नाक की नोक उसमें एक टक देखना है। वहां आप लोग सोचिए देख के कितनी देर देख सकते हैं ना। तो ऐसे धीरे धीरे लोग प्रयास करते हैं। तो स्टार्टिंग में तो अपन देखेंगे तो अभी थोड़ी सी देर देखेंगे, और आंखों में कंटिन्यू देख ही नहीं सकते हम लोग, तो इतना विचलित है। और अगर देखने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे वो योगी पहले सब मतलब योग तक के लिए पूरी तैयारी कर रहा, और ये करना ही अष्टांग योग है। तो एक एक करके वो अपनी सब चीजों को स्थिर कर रहा है। अब वो क्या है, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए, और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़, दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से युक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो जो अष्टांग योगी है, जो अष्टांग योग के लिए गए हैं, उनको क्या करना चाहिए, अपना हर तरह से जीवन, है ना, यौन जीवन मतलब वो सारी अपनी जो घर परिवार बच्चे उनको भूल के, हर तरह से अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख के, उनको मजबूत बना के तभी भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो फिर आगे जाते हैं प्राणायाम में। तो प्राणायाम के आने और जाने वाली सांस की गति में रोकने का अभ्यास करें, और इस प्रकार अंतिम रूप में मतलब क्या होगा, जब वो अपने दोनों अपने सांसों पे नियंत्रण रखना प्रारंभ करेगा। तो जो स्टार्टिंग में क्या होता है कि सांस तेज तेज चलती है योगियों की, और फिर वो जब धीरे धीरे उनपे नियंत्रण करने लगता है, उसका प्रयास करता है, प्राणायाम का अभ्यास करता है, तो क्या होता है, फिर उसकी सांसें जो जोर जोर से चलती है वो थोड़ी धीरे धीरे हो जाती है। और ये स्थिति क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि इससे योगी अपनी उम्रों को, अपनी जो एज है मतलब उम्र है, उसको बहुत लंबे समय तक बढ़ा सकता है। क्योंकि हम जब सांसों से ही हमारी एज की मतलब आयु की गणना की जाती है, तो वो अपनी सांसों को स्थिर करने में लग जाता है। तो वो जब वो धीरे 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 उस पर नियंत्रण रखता है, और फिर धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आती है कि बहुत स्लो उसकी, तो कई कई मतलब कुछ योगी तो जो बहुत ऊंचे पद पे चले जाते हैं, उन लोग तो महीने महीने भर में भी रोक लेते हैं, मतलब इतनी धीमे सांस लेते हैं कि आ रही है सांस, जा रही है वो भी पता नहीं चलता है, मतलब बहुत सांसों पे कंट्रोल कर लेते हैं, और ये प्राणायाम कहलाता है। फिर आगे प्रत्याहार है। अब भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। तो यहाँ पे सबसे है कि सारी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेना। जैसे पहले सांसों को, पहले पोस्चर को कंट्रोल में रखा, फिर उसके बाद अपनी इंद्रियों नहीं, उसके बाद अपनी सांसों पे नियंत्रण रखा। अब यहाँ पे प्रत्याहार में भौतिक अस्तित्व, तो सारा भौतिक अस्तित्व किससे जुड़ा है हमारा, ना, हमारे शरीर से, क्योंकि शरीर से ही सारे संबंध है, शरीर से ही हमारी इंद्रियां है। तो जो भौतिक हमारा अस्तित्व है, हम अगर पुरुष है, महिला है, हम एक स्टूडेंट है ना, विद्यार्थी है, या फिर एक कोई राजा हो, कुछ भी हो, उसका कुछ भी उसका उसकी पहचान हो इस भौतिक संसार में, उस अपनी वो उस पूरी पहचान की समाप्ति हो जाना चाहिए। मतलब उसके इतना नियंत्रण होना जाना चाहिए कि वो ये सब चीजें जो भौतिक संसार में उसको उलझाती, वो सब वो वहां से डिलीट हो जाना चाहिए उसके मन से और बुद्धि से। पूरा खत्म अकाउंट है ना, जो भी है उसको कुछ फिर पता नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे उसको पूरा समाप्त करना रहता है अपना भौतिक अस्तित्व को। फिर आगे वो उसके बाद अब वो धारणा में जाएंगे। तो उनकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है ना।
और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित से योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे वो अपनी जो मानसिक गतिविधियां हैं उसको अनुशासित करता है, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है योगा में, है ना। अगर हम जो भी विधि विधान से नहीं चलेंगे तो आप एक स्थिति में भी बहुत बहुत सालों तक रहेंगे और आप कभी भी आगे की स्थिति, जो आगे का स्तर है या चरण है, उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्हें हर चीज क्या है, सब चीजों को, नियमों का पालन करना पड़ेगा और एकदम अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। एकदम अनुशासित रख के सारी गतिविधियों को करते हुए आगे के चरणों में बढ़ना पड़ेगा, है ना। तभी वो, और धारणा में बताया था कि यहाँ पे आके उन लोग अभी तक तो सारी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे थे, अभी सिर्फ शरीर के स्तर पे कार्य कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जिनका इन्हें ध्यान करना उसको वो धारण करेंगे। ठीक है। मान लो अगर कोई योगी एक लाइट की का ध्यान करेगा तो वो अब उसको यहाँ पे आके वो धारण करेगा। अभी तक जो कार्य कर रहा था वो शारीरिक स्तर पे ही उसने किया। अभी तक उसके योग में, इस अष्टांग योग में, मतलब जिसका ध्यान करना है, जिसको प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार होगा, उसका कहीं भी प्रवेश नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे वो उसको धारण करेगा और धारण करने के बाद फिर उस पर ध्यान एकाग्र करना शुरू करेगा। तो ये एकदम स्टार्टिंग पोजीशन है एकाग्रता की। तो ये अभी यहाँ पे बहुत उसका संघर्ष, धारणा में बहुत संघर्ष चलेगा, क्योंकि जैसे हम भी देखते हैं बहुत सिंपल है, हम तो घर ही में है और हम देखते हैं माला जप करते हैं, तो हमको एकाग्रता कहाँ करना है, अपने मंत्र में, है ना, एकाग्र होना है हमें। और मस्तिष्क में क्या, हमें भगवान का चिंतन करना है। लेकिन हम देखते हैं ना, हम 2 या 3 बीट हमारे निकलते हैं माला करते करते, उसके बाद हमारी कितनी बातें याद आ जाती, ऐसी ऐसी बातें याद आ जाती है कि जो हमको बहुत सालों पहले हुई होगी, लेकिन सब चीजें अभी याद आनी है। क्यों? क्योंकि मन हमारा भटकाता है हमें। तो इसलिए हमें एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। तो ये धारणा में अब यहाँ पे उनको एकाग्र करना अपनी बुद्धि को। फिर अब ध्यान, तो ध्यान में हमने क्या बोला था कि अब यहाँ पे परिपक्व अवस्था हो जाती है ध्यान की। जब वो स्वीकार कर लेते हैं, जिसका वो धारण, जिसका उन्हें ध्यान करना उसको वो धारण कर लेते हैं, और उसके ध्यान में वो धीरे 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 करे इतनी परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं कि अब यहाँ से उनका कोई ध्यान को विचलित भी करेगा तो वो विचलित नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। उनका मतलब, अब जो कभी कभी होता है ना, योगी जब इस स्थिति में होता है तो वो क्या होता है, भटक भी जाते हैं, मतलब वो ध्यान धारणा नहीं अच्छे से कर पाते हैं, एकाग्रता, तो वहीं से वो उनका पतन भी हो जाता है। लेकिन अगर धारणा अच्छे से करिए तो वो आगे ध्यान में बहुत अच्छे से स्थिर हो जाते हैं अपने ध्यान में, और यहाँ से फिर पतन होना योगी का संभव नहीं होता। तो इसलिए उनको जो धारणा है उसमें उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर आगे ध्यान, ध्यान में अब उनका पूरा ध्यान पूरा क्या हो गया, जो धारणा किए थे, जो उन्होंने भगवान को या जिसको भी समझ के उन्होंने ध्यान शुरू किया था, वो उनका अब स्थिर हो गया, उसमें अच्छे से मन उनका लग गया। तो एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो वही मैं बताया था कि बिल्कुल दीपक कंटिन्यू जल रहा है, अब उसको कोई भी हवा हिला नहीं पा रही है ना। तो ऐसी स्थिति में आ गया। अब उसके बाद जब ऐसी स्थिति में रहते 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 थोड़ा समय निकाल देते, मतलब एकदम ध्यान परिपक्व है और हम उनका ऐसे ही बने हुए, तो जब उसके बाद वो धीरे धीरे क्या ध्यान लगा 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 एक स्थिति आएगी कि वो समाधि में चले जाएंगे। तो ये कोई कर नहीं रहा है, ये फिर ऑटोमेटिक आती है स्थिति। जैसे अभी तक वो क्या प्रयास कर रहे थे, अपने शरीर के लेवल में थे तो वो अपना क्रियाएं कर रहे थे ना, वो अपना नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ध्यान जब बहुत एकाग्र हो जाता है, उनका परिपक्व हो जाता है, तो जो समाधि की अवस्था वो अपने आप आती है, उसके लिए वो कुछ प्रयास नहीं करे, क्योंकि वो ध्यान में इतने मग्न हो गए, अब उनको अपने शरीर का भी होश नहीं है, सांस आ रही है जा रही है, उनको अब कुछ नहीं पता। तो समाधि फिर उनकी अपने आप समाधि की स्थिति में आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद उनको वहां पे अपनी आत्मा में भगवान का साक्षात्कार होता है। तो ये होती है समाधि। तो सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहते हैं, ठीक है। वे वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता रहती है। तो अब जब भगवान के संपर्क में आ गए तो ये भौतिक संपर्क है पूरा सब टूट गया उनका, को कुछ नहीं पता, उनको ये नहीं मालूम वो कौन है, उनके भौतिक अस्तित्व क्या है, वो भी उन्होंने वहां पे समाप्ति कर दी थी प्रत्याहार में। तो अब ये सब यहाँ से वो मुक्त होके सीधे भगवान के ध्यान में मग्न हो गए।
तो सारे दुखों से जब भगवान से साक्षात्कार हो जाएगा तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और वहां पे हमारा सब चीजों से हमें मुक्ति मिल जाती। तो वास्तविक जो दुख हमारे खत्म हो गए और हम स्वतंत्र हो गए। अब आगे चलते हैं इसमें। अर्जुन वाचा ये यम योगस्त्वाय प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलात् स्थितिम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय, क्योंकि मन चंचल तथा स्थिर है। तो अब बताइए, ये जो हमारा प्रश्न था, तो आप लोग ने सब जान लिया। तो आप बताइए, अब ये योग प्रणाली है जो हमारी अष्टांग योग, उसको कौन कौन व्यक्ति करने के लिए तैयार है आज के समय में? अब चैट में भी डाल सकते हैं कौन कौन तैयार है। जो भी मैंने इसके जो बताए हैं स्टेप, उसमें कौन कौन को लगता है कि हम सफल हो जाएंगे, हम कर सकते हैं? बताइए। बहुत बहुत कठिन है माता जी, कोई नहीं कर सकता। माता जी, तो क्यों कठिन है माता जी? आज के युग में ना इस तरह से अकेले जंगल में कोई जाके तपस्या कर सकता है, मतलब बैठ सकता है, और ना ही इतनी मेहनत करके ध्यान और ये सब लगा सकता है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जी माता, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी चीज क्या माता जी? इंद्रियों पे नियंत्रण, है ना? करना मुश्किल है, हाँ, मन बहुत को मुश्किल कंट्रोल करना है ये, मुश्किल है। क्योंकि आज हम कितना भी सोच ले कि आज हम ये चीज, जैसे होते कई लोग मोटे दुबला होना चाहते हैं, मोटे रहते हैं तो दुबला होना चाहते हैं, तो हम लोग कितने प्लान अपना, है ना, डाइट प्लान बनवाते हैं। फिर उसमें कितने दिन फॉलो करेंगे? 1 महीने 2 महीने, फिर क्या होता है, थोड़े से दुबले हुए, उनके बाद फिर उनकी क्या होती है, जीवा इंद्री, फिर उनका नियंत्रण होने लगता है ना, कि नहीं नहीं अब बहुत हो गया, अब तो हम खाएंगे, कितने दिन हम बिना इसके नहीं रह सकते, है ना। तो वो जो नियंत्रण, देखिए उन्होंने प्रयास किया था नियंत्रण करने का, लेकिन क्या हुआ, एक समय के बाद फिर वापस नियंत्रण उनका हो गया। तो ये बहुत छोटी सी जीवा भी, मतलब हमारी, वैसे कहते बहुत ही, ये जो जीवा हमारी जो इंद्री बहुत ही वेगवान है, मतलब उसको भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और बाकी तो हमारी पांचों इंद्रिय हमने कल भी देखा था ना, उसमें पांचों इंद्रिय थी, पांचों, हम आंख से भी, मतलब सारी इंद्रिय हमारी बहुत ही मुश्किल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए योग, ये जो प्रणाली है उसको हमें अपनाना बहुत मुश्किल है, अष्टांग योग। तो अब मन में ऐसा भी आ रहा है ना कि ये अष्टांग योग जब इतना मुश्किल है तो भगवान ने अर्जुन को क्यों बताया? आप लोग बताइए कि अर्जुन को क्यों बताया जब इतना वो। और अर्जुन देखो यहाँ पे इस श्लोक में, देखो स्पष्ट स्वीकार भी कर रहे हैं, है ना। मतलब कोई होगा कि जब गुरु हमको कोई बात बताता है हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम प्रयास करके देखते हैं हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने, जबकि महान है, विद्वान है, बहुत बलशाली है अर्जुन, उसके बाद भी, इतने बड़े योद्धा है, उसके बाद भी उन्होंने डायरेक्ट, है ना, बिना किसी संकोच के, क्योंकि वो समझ गए कि वो बिल्कुल ही करने में क्या है, उनके लिए पद्धति बिल्कुल वो स्वीकार नहीं कर सकते, तो उन्होंने देखो साफ कहा कि अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय, क्योंकि मन चंचल और स्थिर। देखो उन्होंने कारण भी बताया कि मन चंचल और स्थिर है। तो हरे कृष्ण। तो यहाँ पे तो अर्जुन इतने महान होके भी वो क्या कर रहे हैं, इस पद्धति को सीधे भगवान को कह दे रहे हैं कि वो इस पद्धति को नहीं कर सकते। आगे जाते हैं और क्या बोलते हैं अर्जुन, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रह निग्रह मन्ये वायोरिप्सु दुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो सोचो, हम लोग वायु को बस में कर सकते हैं? कौन कौन वायु को बस में कर सकता है? माता जी कोई नहीं। हाँ हाँ बताइए। हरे कृष्णा। कौन माता जी, कौन वायु को कोई बस में भी कर, वायु को कंट्रोल नहीं कर सकता। है ना माता जी। देखो हम लोग वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते बस में, लेकिन अर्जुन कर सकते थे, है ना।
तभी वो कह रहे कि ये इतना मन मेरा जो चंचल है और अस्थिर है, हठीला है, बलवान है, तो मैं इसको बस में नहीं कर सकता, जबकि मैं वायु को मैं बस में कर सकता। मतलब ये वायु से भी ज्यादा कठिन है इसको बस में करना, है ना। और उन्होंने क्या मन के क्या कारण बताए, मतलब कि मन हमारा कैसा है, चंचल, है ना, अस्थिर। तो हमारा मन सोचो कितना अस्थिर है। अगर हम अभी माला करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा मन कितना चंचल है ना। कि जैसे मैंने बोला भी था कि माला करने बैठते हैं, 2 3 4 बीट पे हम ध्यान दे पाएंगे, अच्छे से सुन पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, सिर्फ प्रोसेस चलेगी, हमारे मुंह से नाम निकलेगा, ना तो हम ध्यान से सुन रहे हैं, ना ये बुद्धि में जा रहा है, ना ये नाम हमारे कानों में जा रहा है, और हमारा जो मन है वो कहीं और चला गया, है ना। अभी जैसे किसी और शहर का नाम लेंगे, है ना, कहीं भी चला, जैसे अभी हम बोलेंगे कि स्विट्जरलैंड, है ना, तो वो तुरंत स्विट्जरलैंड पहुंच जाएगा। हमारा मन इतना तेज है, मतलब वायु से भी तेज भागने वाला है, सबसे तेज जाता है ना। तो अगर हम बोलेंगे अभी किसी सिटी का नाम लेंगे, कश्मीर, तो पता लगा कश्मीर पहुंच गया। तो मन हमारा 1 मिनट में यहाँ से वहां इतनी जल्दी क्या होता है, भाग जाता है। तो ये बहुत ही चंचल है और अस्थिर। फिर क्या है, उछल। उछल का मतलब होता है अशांत। तो इसको कितना भी शांत हम करने का प्रयास करें, तो वो हमारा अशांत बना ही रहेगा। ठीक है। और हटीला, हटीला मतलब जिद्दी। हम इसको कितना भी अपने मन को कितनी भी बातें मान ले, फिर भी उसकी नई बातें, है ना, असंतोष है, क्योंकि हम जैसे ही एक कहना मानेंगे तो उसकी दूसरी डिमांड शुरू हो जाएगी, दूसरा मानेंगे तो तीसरी। तो ऐसे वो जिद्दी है, हर बातें हमसे मनवाता रहता है। और हम भी क्या कहते हैं, मेरा मन कर रहा है ना। हम लोग भी आजकल क्या है, सब कलयुगी लोग, हम लोग भी क्या मन के अनुसार चलने लगे हैं, क्योंकि हमें सही क्या करना क्या नहीं करना हमें पता ही नहीं। हम बस, हमारा मन कर रहा है घूमने का तो घूमने निकल गए, हमारा मन कर रहा है खाने का तो खाने चले गए, है ना। तो मतलब कुछ भी, हम सब जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं मन के हिसाब से कर रहे हैं। तो हम अपने हम खुद इतने मन के बस में हैं कि सब काम मन के लिए करेंगे। ठीक है। आज कोई ये नहीं बोलेगा कि हम अपने लिए करेंगे, लेकिन जब तक मन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, हमारा तैयार नहीं होगा, वो हम उस कार्य को कभी नहीं कर पाएंगे। तो हम सोचते हैं कि नहीं, जो मन बोलेगा हम उसी उसी की बात मान लेते। ठीक है। और क्या बोला भगवान ने, चार, मतलब अर्जुन ने 4 चीज बताई है ना। तो अब चौथी चीज क्या है, बलवान। इतना बलवान है कि अगर हमने थोड़े दिन उसको बल से बांधने का प्रयास भी किया, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होगा, वो इतना बलवान है कि वो हमको अपनी बात मनवा ही लेगा। जैसे अभी हमने देखा था ना कि हम कर रहे हैं, चलो हमने डाइट प्लान बना लिया कि हम ये चीज नहीं खाएंगे, इससे हमको, या हम हमारे शरीर के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, लेकिन हमें हमारी जीवा को पसंद है, तो हम बना लेंगे अपना कि हम नहीं खाएंगे, हम कभी नहीं खाएंगे, इतने बजे नहीं खाएंगे, या ये सब चीजें नहीं खाएंगे। लेकिन क्या होगा, थोड़े दिन हमने कंट्रोल किया, उसके बाद वो इतना बलवान है मन कि हमें वो चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी, और हम फिर मन के हिसाब से करने लगे। तो जो भी था हमारा वो सब भूल भाल जाएंगे, 2 3 महीने तक फॉलो करेंगे। जैसे मंगल आरती में उठना इतना मुश्किल है ना, कई लोग कहते हैं कि चलो थोड़ी देर में उठ जाएंगे, है ना, देखे उन्होंने अलार्म लगाया, चलो अभी तो 5 मिनट है उठ जाएंगे, अरे अभी 2 मिनट है उठ जाएंगे। फिर बोलते हैं अरे चलो ठीक है ना, आज एक दिन नहीं उठे तो क्या फर्क पड़ रहा है ना। अब एक दिन नहीं उठे, हमने मन की बात मान ली, और फिर दूसरे दिन मन बोलेगा अरे सोना कितना अच्छा लगता है, सोते हैं ना क्या, है ना, मंगल आरती कर लेंगे जब कभी ठीक लगेगा, तो कभी कभी कर लेंगे, और वो फिर कभी इस तरह से नहीं कर पाते। तो मतलब हम लोग हमेशा मन को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाते, क्योंकि उसको मन को बस में करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे अर्जुन जी भी भगवान के सामने यही बोल। तो अब ऐसा लग रहा है कि जब अर्जुन ने भी बोल दिया कि ये चीज बहुत मुश्किल है ना, अष्टांग योग बहुत मुश्किल है, तो फिर भगवान ने इसका ज्ञान दिया ही क्यों, है ना। ऐसा प्रश्न आया है आप लोग के मन में कि नहीं आया। मैं तो जब सुनी थी तो मुझे तो लग रहा था कि इसकी जरूरत ही क्या है, अष्टांग योग देने की क्या आवश्यकता पड़ गई भगवान को।
कोई बताएगा? अनम्यूट होके बताइए माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, भगवान ने तो अपनी तरफ से सारे योग बताए हैं बद्ध जीव के लिए, चाहे वो ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति, सारे ऑप्शन दिए है भाई। लेकिन सबसे अच्छा भगवान ने भक्ति योग को ही बताया कि भाई जीव को तो ये ना हो कभी भगवान ने उसके ऊपर थोपा है कि भाई तुम भक्ति योग करो। भाई जीव अपनी इच्छा से समझे कि भाई सबसे आसान और सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। बहुत अच्छा। हरे हरी कृष्ण। माता जी, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान ने देखो इसलिए बताया कि एक तो भगवान ने स्वतंत्रता दी है मनुष्य को ना, कि उसको चूज खुद को करना है कि उसको क्या करना है। और अष्टांग योग बताने का सबसे बड़ा कारण क्या था भगवान का? क्योंकि जब तक क्या होता है ना, हमारे पास जब सरल तरीका होता है किसी भी कार्य को करने का, तो हमें बहुत कठिन लगता है ना। लेकिन हमारा मन उसको भी कहेगा कि नहीं, करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, क्योंकि वो कार्य कुछ भी करना ही नहीं चाहता, वो आलसी है ना। क्योंकि मन क्या हमेशा सुख सुविधाएं चाहता है, सरलता से मिल जाए, आसानी से कोई कर्म न करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े। तो भगवान की भी प्राप्ति वो सोचता है, जब उसको थोड़ा ज्ञान होता है कि मनुष्य का जीवन भगवत प्राप्ति है, तो उसको लगता है अरे सरलता से मिल जाए, इतना कठिन क्या करना मुझे कुछ। तो जब भगवान ने यहाँ पे जब योग बता रहे थे, तो अब अष्टांग योग इसलिए रखा कि जब बहुत कठिन बता दिया कि ये रास्ता भी है अर्जुन, तुम ये भी कर सकते हो। और अर्जुन को तो क्या, हम लोग को ही बता रहे हैं, कलयुगी लोगों को ना। तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि इतना मुश्किल है। तो जब हमको जब कठिन चीज सामने होगी ना, तो फिर हमें जो सरल चीज होगी उसकी वैल्यू पता चलेगी कि नहीं 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 यार, ये तो बहुत सरल है, ये तो हम कर सकते हैं। और अगर खाली वही दिया होता ना, सरल वाला ही रास्ता दिया होता, तो हम उसमें भी रोते रहते है ना, कि वो बहुत कठिन है, हम नहीं कर सकते, ये क्यों है, ये क्यों, ये नहीं करना। तो इसलिए भगवान ने इतना कठिन रास्ता बता दिया कि अब हमारी बुद्धि जब चूज करेगी, तो सरल रास्ते को आसानी से चूज करेगी, मतलब खुश होके चूज करेगी कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर भी ठीक है, वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकता, है ना। तो यहाँ ये भी सोचने वाली बात है कि जब तक कठिन पता नहीं होगा, तो हमको सरल को हम नहीं स्वीकार करेंगे, वो तब हमको बहुत कठिन लगेगा। उसके लिए भी बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करना है ना। तो इसीलिए भगवान ने सारे, जैसे माता जी ने बताया, वो तो एकदम सही है कि भगवान सारा ही ज्ञान दे रहे हैं, सब चीज वैदिक, मतलब वेद शास्त्रों की जो कुछ है वो सब कुछ बता रहे हैं अर्जुन को। और ये भी बता दिया कि देखो अष्टांग योग भी कर सकते हो, तुम्हारे डिपेंड, मतलब तुम पे निर्भर करता है कि तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। और जब वो, हम लोग की भी सबकी प्रवृत्ति यही है कि जो सरल रहे, है ना, जो सरलता से हो जाए। जैसे हम, मेरे को कई बार को मतलब व्यवहारिक है ये चीज, कि जैसे किसी को भी बता देते हैं ना कि ये वाली अमावस आ रही है, उसमें नदी में स्नान कर दो, बहुत सारे पुण्य मिल जाएंगे, दान पुण्य कर लो। जब थोड़ा सा भी, हालांकि हम फल नहीं, कहा गया ना फल में आसक्त नहीं होना, लेकिन जब तक किसी को ये नहीं बताया जाएगा, तब तक वो कार्य नहीं करेगा, है ना, सही बात है ना। तो इसीलिए, और हम मतलब कहते जा रहे हैं फल पे आसक्ति नहीं रखना है, लेकिन ये फल पे आसक्ति हुई कि नहीं हुई। बोल दिया कि अरे थोड़ा सा कार्य कर लो, थोड़ा सा दान दे लो, तो वो जाके कर लेगा। और अगर कोई बोल देगा कि नहीं आपको 10 दिन 30 दिन तक ऐसा करना है, तो बोलेगा इससे कोई सरल रास्ता बता दो हमको, है ना। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो यही होता है, सबको क्या, सरल रास्ता चाहिए। और अब जैसे 1 महीना बोल दिया, तो हमें लगेगा कि एक दिन वाला सरल है, हम वो कर लेते हैं। तो मैं अभी, जैसे मैं सुनती हूँ कभी कभी आता है कि इस दिन ये बहुत शुभ तिथि है, इस दिन ये कर लो, उस दिन देखना सब करेंगे, है ना। क्योंकि सब लोग क्या चाहते हैं कि काम कम करना पड़े और फल ज्यादा मिले हमें। सभी ऐसे हैं, है ना, हम लोग सब कलीग, मतलब मैं भी ऐसी हूँ, सभी के साथ है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे, इसलिए भगवान कठिन रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि जब तक कठिन नहीं बताएंगे ना, तो हमें सरल क्या है वो पता नहीं चलेगा। अगर किसी व्यक्ति को नहीं बताएंगे कि जैसे बोल दिया 30 दिन करना और 1 दिन करना, तो जैसे अगर एक ही दिन बोलेंगे कि 1 दिन बस कराओ, तो वो उसमें भी आलस करे, अरे क्यों करना, है ना। लेकिन जब बोलेंगे नहीं नहीं, ये 30 दिन करना ही पड़ेगा, फिर बोलेगा अच्छा ठीक है मैं 1 दिन कर लेता हूँ। तो ये चीज है। तो इसलिए यहाँ भगवान सबसे कठिन प्रोसेस भी भगवान अर्जुन को बता रहे, ताकि अर्जुन, इसका स्वतंत्रता है अर्जुन को, और हम लोग को भी स्वतंत्रता है कि हम लोग इस रास्ते को चुने। भक्ति तो करनी पड़ेगी, हमने जान ली, लेकिन अब हमको, क्योंकि मनुष्य दुर्लभ जन्म हमको मिला है, और यही इकलौता जन्म है हम, जिसमें हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और अपने, अपनी जो आत्मा है, जो बार बार एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है ना, एक कपड़े की तरह वो वस्त्र बदल रही है ना, वस्त्र जैसे बदलते हैं ऐसे वो शरीर को बदल रही है।
तो वो क्योंकि हर शरीर में क्या होता है ना, अलग सुख और दुख। जैसे एक एग्जाम्पल हमें एक टीचर ने दिया था कि जैसे एक व्यक्ति है, वो किराए के मकान में रहता है, तो वो जब एक किराए के मकान से दूसरे किराए के मकान में जाता है तो दिखने में तो ठीक दिखता है मकान, लेकिन जब उसमें शिफ्ट हो जाता है तो उसके बाद उसमें जो भी दुख है जो सुख है उसको झेलना है ना, चाहे पानी नहीं आ रहा हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके घर में, है ना, लीकेज हो रहा हो, कुछ भी हो रहा है, फिर अब वो शिफ्ट हो गया तो उसको सारे सुख और दुख झेलने पड़ेंगे ना, उसका समाधान उसे खुद करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, हालांकि हम चूज नहीं करते है ना, लैंड जो किराएदार है वो तो चूज कर सकता है देख के, लेकिन जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो वो कर्मों के अकॉर्डिंग जाती है ना, कर्मों के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार। क्योंकि मरते समय, अभी हम कल के 8वें अध्याय में पढ़ेंगे, मरते समय की जो बुद्धि होती है वैसा हमें शरीर मिलता है। तो दो चीज देख के जब हमारा भगवान नया शरीर देते हैं, तो अब उसके जो भी सुख दुख है वो उसके, आत्मा एक बार चली गई उसके अंदर तो सारे सुख दुख को आपको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें भक्ति तो करनी है। अब भक्ति करने के मार्ग अलग अलग है, अब भक्ति करने के यहाँ पे भगवान सारे मार्ग बता रहे हैं कि अब आपको जो चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अर्जुन ने मतलब पहली मतलब जैसे ही सुना अष्टांग योग तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं तो ये नहीं कर सकता। तो बता, अर्जुन जब इतने बड़े योद्धा होके इतना, वो तो क्या थे, कूड़ा केस था ना, हम जानते हैं, उन्होंने पूरे अज्ञान पे और नींद पे, हम तो 2 घंटे की भी नींद, जैसे रात को अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा जगना हो तो हम वो नींद को ही कंट्रोल नहीं कर सकते अपने जीवन में। तो वो उन्होंने नींद पे विजय प्राप्त कर ली थी, अज्ञान पे विजय प्राप्त कर ली थी, तो वो इतने महान होके, इतने बलवान होके, इतने बड़े योद्धा होके मना कर रहे हैं, तो फिर हम लोग तो और ही कलयुग में पैदा हुए तो, और हमारे पास तो विचलित होने के लिए और बहुत सारी सामग्री है, तो हम लोग के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो अब भगवान जी क्या बोलते हैं आगे सुनते हैं। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा यह विरक्ति द्वारा, अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो देखो अब यहाँ पे भी जब अर्जुन ने बोला तो भगवान ने ये नहीं बोला कि देखो अर्जुन तुम महान योद्धा हो के ऐसे क्यों बोल रहे हो, मन को तुम नियंत्रण नहीं कर सकते, तो छोटी सी बात है, क्योंकि हम भगवान भी स्वीकार कर रहे हैं कि मन को बस में करना अत्यंत ही कठिन है। भगवान के भी शब्द, तो भगवान तो जानते हैं ना अच्छे से सब कुछ, तो वो कह रहे निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा, है ना, और विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान इसका रास्ता भी बता रहे हैं, देखो ठीक है बहुत कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। इसके लिए दो रास्ते, पहला आपको अभ्यास करना और दूसरा विरक्ति। तो हमें क्या करना, भक्ति का जब हम अभ्यास करते हैं, जैसे हम भी बताते हैं कि पहले जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा क्या मन बहुत भागता है, फिर धीरे 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 वो स्थिर होना शुरू होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको अभ्यास करो। और विरक्ति, विरक्ति मतलब हमें वही जो इंद्रियों का जो सुख है उसको त्यागना पड़ेगा ना, जो भी चीज त्याग बताई वो सब विरक्ति मतलब वो सब छोड़नी पड़ेगी। तो एक विरक्ति के मार्ग से, अब कई लोग क्या अभ्यास करते जाते हैं लेकिन क्या होते हैं किसी चीज से डिटैच नहीं होते, मतलब कोई भी चीज, सब चीज को पकड़ के रखते हैं, वो अध्यात्म की तरफ भाग रहे हैं लेकिन जो हमारा जो भौतिक संसार है उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो जब दो नाव में पैर रख के चलेंगे तो कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हमें अभ्यास भी करना है और हमें हर चीज से आसक्ति भी होती जाए तो होती जाती है भक्ति के जब चलते मार्ग में, लेकिन कई लोग होते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते अपने इंद्रिय सुखों को। तो फिर इंद्रिय सुख भी चाहिए और भक्ति भी, तो दोनों जैसे कहते हैं ना, एक तलवार, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ये दोनों विपरीत चीज है। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे हमें धीरे धीरे डिटैच, क्योंकि इसका मतलब ही, हम जो भक्ति कर रहे हैं उसका मतलब ही हमें हर चीजों से धीरे धीरे क्या उतना अपने आप को अनासक्त करना, सब चीजें से हमको अलग करना, हमें जो धीरे धीरे सक्त हमारी आसक्तियां जिस जिस चीज में, उससे हमें अपने आप को दूर करते जाना। नहीं तो फिर हम ध्यान कैसे लगाएंगे, अगर हमारा ध्यान भौतिक चीजों में होगा तो हमारा ध्यान तो भगवान में कभी लगेगा ही नहीं। इसलिए दोनों चीजें हमें, अभ्यास और विरक्ति दोनों ही करेंगे जब ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ भगवान बताएंगे मन दोस्त है या दुश्मन, है ना, क्योंकि मन के ही कारण हम
भक्ति कर सकते। जब तक मन नहीं लगेगा तब तक हम नहीं कर सकते। हम सुनते हैं ना कि मन के आगे हारे मन के जीते जीत, है ना। तो मन से जब हम दृढ़ता से कर लेंगे कि हमें भक्ति करना है, हमें भक्ति का अभ्यास करना है, तो ही हम कर पाते हैं। तो अभी जैसे हम अगर किसी से बोलेंगे मन दोस्त है या शत्रु है आपका, है ना, तो क्या कोई बोल सकते हैं कि हाँ भैया हम तो अपनी बुद्धि से चलते हैं हर काम, हम तो मन के हिसाब से नहीं चलते हैं। कोई बोल सकता है कि नहीं भैया मैं तो मन के हिसाब से, क्योंकि मैं कितना भी प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं कितने भी नियम बनाता हूँ कि मुझे ऐसे चलना है, लेकिन मैं चलता वैसे हूँ जैसा मेरा मन बोलता है। तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, जो कि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, मन के दास होते हैं, है ना। तो जो दास होते हैं वो मन के हिसाब से कार्य करते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमें गोस्वामी बनना है, हमें अपने मन को और इंद्रियों को जो नियंत्रण कर लेते हैं, और अपनी बुद्धि से अपने कार्य करते हुए अपने मन को, मन की मानते ही नहीं कोई बात, और या मन की उतनी बात मानते हैं जितनी की उनके जो भक्ति के लिए आवश्यक होती है। तो मतलब वो मन के, उनके मन को उन्होंने दोस्त बना रखा है। इस प्रकार से यहाँ पे अब हम जानेंगे कि मन हमारा दोस्त है या शत्रु, ना। इसके लिए भगवान ने हमें बताया है, क्या बताया है, जैसे मन है, मन को अगर हमने अपने बस में कर लिया तो क्या हो जाएगा। मन जहाँ बस में करके हमने भगवान में लगा दिया तो चमत्कार हो सकते हैं ना, भगवत प्राप्ति हो सकती है। और अगर मन के हमने मतलब मन को हमने अपने नियंत्रण में नहीं रखा और उसके हिसाब से कार्य कर लिया तो क्या होगा, हम इंद्रिय भोग करेंगे तो क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा। तो दोनों चीज किस पे डिपेंड है, मन पे है। तो यहाँ पे एक उदाहरण से बताया कि मन आग की तरह है। कैसे आग की तरह है ना, ये नियंत्रण किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। जैसे एक आग है, ये जो हम रॉकेट देखते हैं ना, रॉकेट में आग लगा के उसको उड़ाया जाता है, तो वो नियंत्रण में है तो वो क्या करेगी, प्लेन को ऊपर ले जाएगी फोर्स से। और अगर वही आग जब विचलित हो गई, मान लो अगर जंगल में लग गई और वो अनियंत्रित हो गई है, तो वो फिर क्या, पूरे जंगल की तबाही मचा देगी। तो जब कंट्रोल में तो वो हमें बहुत ऊपर तक ले जाएगी। तो ये मतलब आग रॉकेट को ले जाएगी, और मन हमारे अगर नियंत्रण में तो मन हमें भगवत प्राप्ति की और बहुत ऊपर तक ले जाएगा। और नहीं तो क्या होगा, ये हमारा मन अगर हमारा शत्रु बन गया, हमारे हम नियंत्रण नहीं रख पाए उस पर, तो क्या होगा, ये हमें और उल्टा क्या करेगा, मन हमारा, हमारा जो जीवन है मनुष्य जीवन, उसमें भी हमसे पाप करा देगा और हमें कहाँ ले जाएगा, नर्क ले जाएगा। और हो सकता है कि अभी तो हमें मनुष्य जीवन मिला है, फिर आगे जो हमारी आत्मा है, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे है नहीं, तो हम जाके और ही हमारा पतन हो गया है ना, जीव जंतु कीड़े मकोड़े इसमें भी हमारी आत्मा प्रवेश कर सकती है, तो हमें वो जन्म भी मिल सकता है। तो इसलिए हमें मन आग की तरह अगर नियंत्रण में रहे तो क्या होगा, चमत्कार हो जाएगा ना, भगवत प्राप्ति। और अगर नियंत्रण से बाहर चले जाए तो तबाही, मतलब हमारा पतन भी हो सकता है। एक सूरज की तरह भी मन की तुलना की जाती है कि सूरज क्या है, आग का गोला कहते हैं ना, आग उसमें बहुत तपत है। लेकिन अगर वो तपत एक कंट्रोल में रहती है ना, तो ठीक है, सब ठीक से चल रहा है संसार। लेकिन अगर एकदम से मान लीजिए बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो होता है ना गर्मी में कहीं कहीं बहुत तेज, तो कितना जनजीवन में तबाही होने लग, मतलब बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाती लाइफ, है ना। कहते हैं बहुत सभी वहां की गर्मी से बहुत परेशान है। तो इसलिए सूरज की भी अगर गर्मी कंट्रोल में रहती है तो जीवन ठीक से चलता है, और अगर बहुत ज्यादा हो गई, अनकंट्रोल हो गई, तो उसमें भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें मन भी क्या है, इसी तरह सूरज की तरह है, और क्या है, आग की तरह। अगर ये दोनों अपने सीमा के अंदर रहते हैं तो हमारी तरक्की हो जाएगी, और अगर ये सीमा से बाहर चले गए या सीमा से बाहर जा रहे हैं, हम इस पे नियंत्रण नहीं कर पाए, तो ये हमारी तबाही का कारण बच जाएगा। अब भगवान ने इसके लिए और हमें ये श्लोक बताया है, इसको जानते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो कब हमारे लिए मन मित्र है और कब हमारे लिए मन शत्रु है, इसकी परिभाषा भगवान ने दी है कि जब हम मन को जीत लेते हैं और उसको भगवत प्राप्ति के लिए लगा देते हैं, तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्र है हमारा। ठीक है। और अगर हम मन की सुन रहे, मन हमारा, हम मन को बस में नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए शत्रु है, क्योंकि हमारा क्या करेगा, हमारी आत्मा का भी पतन करवा देगा।
ना, गर्त में वही नरक में ले जाएगा आपको। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। मतलब हमारा जो एक जीवन, जो हम मनुष्य योनि थे, उसका हमने सही सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए, और क्या हुआ, ये हमको पतन की ओर ले गया। जैसे मन क्या होता है, जैसे कहते हैं ड्राइवर है ना, मन को ड्राइवर की भी मतलब उपमा देते हैं कि जैसे ड्राइवर होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। जी। तो जैसे मन को जैसे कहीं हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो उसको ड्राइवर को बताना पड़ता है ना, मुझे कहाँ ले जाओ। अगर हम उसको बताएंगे ही नहीं और गाड़ी में हम बैठ गए तो वो तो कहीं भी ले जा सकता है ना हमको। तो इसलिए मन को भी हमें कंट्रोल करके खींच के रखना और उसको बताना है कि उसे क्या करना है। ठीक है, तो मन भी एक ड्राइवर की तरह, पहले हम बता देंगे कि हमें कहाँ जाना है, तो वो हमें, हम उस पर नियंत्रण रखेंगे कि वो हमारे वहां तक ले जाने के लिए वो हमारा साथ देगा, हमको वहां तक लेके जाएगा। इस प्रकार भगवान ने कहा है कि जो मन को जीत लेते हैं वो सर्वश्रेष्ठ मित्र है उनके लिए मन, और जो नहीं जीत पाते उनके लिए मित्र दुश्मन बन जाता है उनका, है ना, और उनके पतन का कारण बनता है। अब यहाँ पे अर्जुन के मन में बहुत अच्छा प्रश्न आया है, इसको हम जानते हैं, और ये हम सबके मन में भी आना चाहिए। नहीं आया तो आप लोग सुनिए और अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा श्लोक है ना यहाँ पे। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान् क्षिप्त्वा शाश्वते समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो अब अर्जुन ने क्या पूछा है, पहले 37 में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसमें विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पे अर्जुन का प्रश्न है कि मान लो कोई योगी पहले तो अपने आप को बहुत ही, अपने मन को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है, और वो श्रद्धा पूर्वक भगवान की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन कुछ भी कारण हो सकता है, मान लो किसी बाय चांस किसी कारण से उसका पतन हो जाता है, वो उस जीवन में भगवान के लिए तो प्राप्ति के लिए तो चल दिया है लेकिन वो भगवत प्राप्ति नहीं करता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर ऐसे योगी की स्थिति क्या होगी, है ना। बहुत अच्छा है ना प्रश्न, कि अब ये तो समझ में आ गया कि भगवान ने बोला मन को अपना नियंत्रण में रखो और क्या करो, योग अभ्यास में लग जाओ, मतलब भगवान को प्राप्ति करने के लिए अपने मन को लगा दो उसमें, है ना, भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन अब ये प्रश्न आया कि अगर मान लो असफल योगी, मतलब योगी तो है, कर रहे भगवान के लिए, श्रद्धा पूर्वक भगवान के कार्यों में लग गए प्राप्त करने, लेकिन किसी कारण से वो क्या होते, भौतिकता के कारण ना, विचलित हो जाते। कभी कभी क्या होती है कि आयु पूर्ण हो गई उनकी और वो भगवान की जो जो परम सत्य को प्राप्त करने का जो स्तर होता उस चरण तक नहीं पहुंच पाए। जैसे अष्टांग योगी मान लो धारणा में ही लगे और उनकी मृत्यु हो जाती तो संन्यास के पद तक तो नहीं पहुंचे ना वो, तो भगवान का तो साक्षात्कार नहीं हुआ। या इस 8 अंग में से किसी भी एक अंग में उनकी, मतलब किसी तरह से भी, या तो वो वहां से छोड़ के अपने घर वापस आ जाते हैं, तो वो पद्धति उन्होंने क्या कर दिया, भौतिकता के कारण छोड़ दी, भौतिकता से विचलित हो गए। या तो फिर योग सिद्धि प्राप्त करते करते भी वो प्रयास में तो लगे लेकिन नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए भगवान ने बहुत अच्छी चीज बताई, इसको जानेंगे। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद क्या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। और भगवान ने क्या बोले, बोले कि मान लो किसी कारण से कोई अपनी भक्ति में पूर्ण अवस्था तक नहीं भी पहुंच पाया, भगवान का साक्षात्कार नहीं भी कर पाया, तो भगवान क्या करे, असफल हो गया। लेकिन असफल होने के बाद भी क्या होता है, उसने भक्ति करी है, कुछ समय के लिए योग उसने किया है, तो फिर भगवान क्या है उसके लिए, क्योंकि जो उसकी भक्ति है वो कभी भी उसकी नष्ट नहीं होती ना। जैसे हमने जाना था कि कई लोग क्या करते हैं कि जो अगला जन्म लेते हैं फिर उनको उसी के अनुसार जन्म प्राप्त होता है। अब मान लो वो पूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंचे तो अगले जन्म में उनको भगवान क्या व्यवस्था करेगा, क्योंकि भक्ति नष्ट नहीं होती है, जहां से हमने इस जन्म में छोड़े हैं वो उस जन्म में वहां से आगे हम कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो अभी मान लो हमने 4% 5% करे, तो अब इससे आगे हमें अगले जन्म में
हमें आगे से करनी है, जबकि जो भौतिक स्तर होते हैं हमारे पास, जो भी उपाधि होती है हमारे पास, है ना, वो सब हमारी यहीं पे नष्ट हो जाती है। हमने स्कूल में जो भी पढ़ाई करी है, आज हम किसी भी पद पे हो, किसी भी ऊंचे पद पे हो तो भी क्या है, हम जब जन्म लेंगे तो हमको नए सिरे से पढ़ाई करना और अपने फिर से अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नए सिरे से अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति क्या है, हम जहाँ पे छोड़ते हैं वहीं से आगे भक्ति प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे कहा जाता है कि दो तरह के बैंक, मान लीजिए एक भौतिक बैंक है और एक आध्यात्मिक बैंक है ना। तो भौतिक बैंक में तो हम कितना भी पैसा जमा करें होंगे, अगर मर गए तो वो क्या होगा, वो तो हमको वापस नहीं मिलेगा अगले जन्म में कि जो हमने पैसा इतना जमा किए थे, हमारा बहुत पैसा था तो वो हमको अगले जन्म में मिल जाए। ये तो भौतिक था, तो ये यहीं का बैंक यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक बैंक क्या होता है, अब हमने इस जन्म में जितना भी उसमें धन इकट्ठा किया ना, धन मतलब भक्ति का धन, भगवान की भक्ति करी है हमने, जैसे भी भगवान अच्छे पुण्य कार्य करे या जो भी हमने इकट्ठा किया, उसमें जो भी जमा किया अपना, वो हमको आगे वैसे की वैसे मिलेगा, इसमें से कुछ भी खर्च नहीं होगा। तो इस प्रकार हम उसको अपने आध्यात्मिक, इसलिए हमें आध्यात्मिक बैंक को भरने का प्रयास करना चाहिए ना, क्योंकि भौतिक बैंक तो कितना भी करेंगे आगे यहीं की यहीं रह जाना, वो हमें आगे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कह रहे असफल जो योगी हैं वो क्या करते हैं, अब उन्होंने योग किया है, ठीक है, वो अपनी चरम अवस्था पे नहीं पहुंच पाए, तो वो क्या, तो पवित्र आत्मा के लोक में अनेकानक वर्षों तक भोग करेंगे। मतलब बहुत पुण्य है तो जाएंगे, बहुत पवित्र आत्माएं जहाँ रहती है वहां पे वो स्वर्ग का और भोग का मतलब आनंद लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं ना, भक्ति करी है, तो उसका उनको, जबकि देखो वो नष्ट भी नहीं हो रही, वो खत्म भी नहीं हो रही, और उसका वो भोग भी कर रहे हैं ना। तो क्या बोले, भोग करने के बाद सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में आके वो जन्म ले लेंगे। तो उन्होंने इतनी करी, तो सदाचारी जो मतलब ऐसे घर में जो उनकी भक्ति को अब कोई रोड़ा नहीं डालेगा ना, भक्त परिवार में पैदा हो जाएंगे, या ऐसी जगह होंगे जहाँ पे पहले से अच्छे लोग रहते हैं, तो वो उसको मदद करेंगे उसको आगे के लिए। या धनवान कुल में इसलिए क्योंकि जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, तो उनको पैसे के लिए अगले जन्म में क्या बहुत प्रयास नहीं करना है पैसे इकट्ठा करने के लिए। हालांकि जो धनवान होते हैं ना वो भक्ति में कम आ पाते हैं, क्योंकि उनके पतन के चांसेस उतने ज्यादा ही रहते हैं, है ना। लेकिन ऐसे धनवान के घर में जहाँ पे वो सदाचार जीवन जी के भक्ति के और बड़े, मतलब भगवान उनको जब एक को चल रहे थे, मतलब इस मार्ग में चल दिए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए, तो उनको ऐसे घर में जन्म देंगे ताकि उनकी जो यात्रा वो सरलता से वो पूर्ण हो सके। जो उस यात्रा को पूर्ण करने में जो डिस्टेंस कम रह गया था, उसको उनको डिस्टेंस चलने में या उसको प्राप्त करने में उनको सब मदद करें उनकी, तो ऐसे घर में उनको जन्म मिलेगा। ठीक है, आगे जाते हैं। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमता ये तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल होगा, तो मतलब जैसे पहले हमने देखे तो थोड़े समय योग करते हैं, मतलब थोड़े समय भक्ति करी और वो किसी भी तरीके से अपने रास्ते को भक्ति के मार्ग से विचलित हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ पे अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो दीर्घ काल तक, बहुत लंबे समय तक उन्होंने भक्ति करी, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी भक्ति को पूर्ण नहीं कर पाए, वो वहां से असफल हो गए। मतलब सारी कैटेगरी भगवान बता रहे, इसलिए ताकि हमको ये क्लियर हो जाए। कई लोग कहते हैं ना कि अरे वो दिन भर भक्ति करते थे, लेकिन क्या है, ना तो उनको माया मिली और ना ही उनको भगवान मिले, वो ऐसे समय ऐसी स्थिति में वो चले गए। तो इसीलिए समझा रहे कि हमारी भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होगी, आपने जितने परसेंटेज करी आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगले जन्म में, और आपको वहां से भगवान और आपकी मदद करेंगे कि जो आपने इतना स्टोर कर लिया है बैंक में, वो आप पूरी तरह से अच्छे से पूरी तरह से आप स्टोर कर सके, मेरे पास आ सके। तो कह रहे जो दीर्घ काल तक योग करते हैं वो तब असफल हो गए, तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेंगे जो अति बुद्धिमान। तो जो योग में लगे पहले से, हम देखते हैं ना भक्तों के परिवार में भी बच्चे तो होते ही हैं, और छोटे छोटे कई बच्चे देखते हैं जो कभी भक्त नहीं है, कहते हैं उनके परिवार में कोई भक्त नहीं है, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, श्लोक कर रहे हैं, उनके घर में डांट पड़ रही है फिर भी वो इतने अच्छे अच्छे श्लोक बोल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, छुप छुप के भक्ति करते हैं बहुत सारे लोग, है ना, घर में जिनको डांट पड़ती है। तो वो कहाँ से आते हैं, अगर हम सोचे कि वो कैसे अभक्तों के घर में हो गए ना, तो वो इसलिए क्योंकि भक्ति की थी। लेकिन ये है
कि अब उनके कुछ कर्म भी ऐसे रहे होंगे जो ऐसी जगह, क्योंकि भगवान हमेशा कर्मों के अनुसार ही जन्म मिलता है, तो इसीलिए, लेकिन अब अभी दिख रहा है, लेकिन वो सब उनकी मदद ही करेंगे भक्ति करने में ना आगे जाके। और वो ऐसे कुल में जन्म होने से कि वो जिस कुल में जन्म हुआ है वो चारों तरफ जितने लोग अभक्त हैं उनको भी भक्त बना देंगे। तो ये उनके जो भक्ति करिए उसका उनके पास इतनी शक्ति रहती है कि वो अपनी भक्ति को भी पूरी करते हैं, भगवान मदद करेंगे, और जो अभक्त लोग बाय चांस है तो उसको भी भक्त बना देंगे। तो वो योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और जो अति बुद्धिमान है। और भगवान ने ऐसे लोग को क्या बोला, ऐसे जन्म क्या होते हैं संसार में, ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ होता है। ये देखो यहाँ हम देख रहे पिक्चर में ना कि ये सब पूरे परिवार बैठ के भक्त, छोटा सा बच्चा है वो भी भक्ति कर रहा है। तो ऐसे अभी भक्तों के घर में भी होते हैं, कुछ मंदिर में भक्त रहते हैं तो उनके भी बच्चे होते हैं, तो वो उनके घर में क्यों है, क्योंकि वो पहले से बहुत भक्ति करे। अब यहाँ आंख खोल के भी क्या है, आंख खोलते ही वो भक्ति देख रहे हैं, भगवान का इतना मतलब वो भगवान का पूजा विधि विधान सीख रहे हैं, है ना। तो वो उनके कर्म होते हैं। जैसे हम प्रभुपाद जी को देखते हैं, वो भक्तों के घर में जन्म लिए थे उन्होंने ना, तो उनके घर में बचपन से ही भक्ति का, तो वो इसलिए बहुत अच्छे भक्त बन गए, क्योंकि घर में भी भक्ति का माहौल था। और उनके जो उन्होंने पहले ऐसे किए थे, हालांकि प्रभुपाद जी तो मतलब पतित आत्मा को भगवत धाम ले जाने के लिए आए थे, तो वो भी ऐसे ही हम देखते हैं कि उन्होंने भक्ति करी। और हम जैसे लोगों को भी सचो आज भी हम सबका उद्धार करने में लगे हम लोग, आज हमारे गुरु के रूप में, और हमारे भक्ति करने में हम लोग सबकी क्या सहायता कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा योगी कौन है ना, जैसे मैंने बोला था कि इससे हमें ये भी पता चलेगा कि सबसे बड़ा योगी कौन है, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे भगवान बताते हैं ये है योगी नाम, ये हमारे अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो इसको जानते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्तमो मताः। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर कोई से पूछेंगे कि योगी या भक्ति कौन है, तो सबका क्या अलग अलग मत हो सकता है ना। कोई बोल सकता है ध्यान योगी सही है, कोई बोलेगा कुछ, है ना, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन भगवान का मत क्या है, अब हम भगवान का मत जानेंगे। कोई बोलेगा अष्टांग योगी बड़े होते हैं, कोई बोलेगा ज्ञान योगी, क्योंकि जिसकी बुद्धि में जो चीज लगेगा सही वो बोलेगा ना। लेकिन यहाँ पे हम भगवान का मत जान रहे हैं, तो भगवान का मत क्या है कि जो ऐसे योगी सर्वश्रेष्ठ है, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे पारायण है, जिन्होंने अपने मन को क्या मुझ में लगा रखा, अंतःकरण में मेरे विषय में सोचते हैं। तो उनका मन 24 घंटा अंतःकरण है, अंतर की आत्मा में भी क्या है भगवान बसे हुए, और वो 24 घंटे क्या होते हैं सिर्फ भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए। तो ऐसे जो योगी होते हैं वो भगवान के हिसाब, भगवान का मत है कि वो सर्वोच्च होते हैं, वो सर्वोच्च योगी होते हैं। और ये भगवान कह रहे यही मेरा मत है, जो क्या है भजते भजते यो माम, भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, वो सबसे बड़ा योगी है। ना ध्यान योगी को भगवान बोल रहे हैं, ना भक्ति योगी को बड़ा नहीं, मतलब ना ध्यान योगी को बड़ा कह रहे हैं, ना ज्ञान योगी को बोल रहे हैं। भगवान का मत है सबसे बड़ा कौन होता है, भक्ति योगी। तो हमें भगवान ने सब चीज को इसलिए बताया, जैसे अभी हमने जाना था, सब चीज जब जानेंगे हम तभी हमको पता चलेगा कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना है अपने जीवन में, है ना। तो अभी ये जैसे हम देख रहे हैं मार्ग के लिए, ठीक है, तो एक कर्म योगी होता है, हमने जाना था कर्म योग देखा था। फिर ज्ञान योग में ज्ञान योगी चलते हैं बहुत सारे लोग, अष्टांग योगी होते हैं बहुत सारे जो अष्टांग योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और फिर एक है भक्ति योगी। तो जो कर्म योगी देखो वो बहुत कर्म करेगा, जब वो सिद्धि की तरह बहुत सारी सिद्धियां उसके सामने की, बहुत सारी उसको सिद्धि चढ़ना है, ठीक है। तो ज्ञान योगी उसको थोड़े कम स्टेप चढ़ना है, फिर अष्टांग योगी उसको थोड़ा और जो भक्ति योगी उसको क्या करना है, वो सीढ़ी नहीं चढ़ना है। कैसे समझेंगे हम कि जैसे सब, अब सीढ़ियां हैं बहुत सारी, बहुत ऊपर मंजिल तक जाना है, अब आपके पास सीढ़ी भी है और आपके पास
एस्केलेटर भी है, ठीक है, सीढ़ियां हैं। अब आप किससे जाना पसंद करेंगे ना, हम कितनी भी सीढ़ियां चढ़ेंगे, हम ज्यादा बहुत ऊपर तक जाना है तो हम कोई भी नहीं चढ़ सकता है ना, सब चाहेंगे कि हमको लिफ्ट मिल जाए, एक्सीलेटर मिल जाए, ताकि हम फटाफट चढ़ जाए। तो भक्ति योग हमारा ऐसे ही होता है कि हमको वो, क्योंकि भक्ति योगी क्या होता है, देखो भक्ति योगी अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, अपने सारे ज्ञान को भगवान को समर्पित कर देता है ना। अष्टांग योगी क्या करता है, अपने इंद्रियों को भगवान में लगाता है। तो भक्ति योगी जो है वो अपने इंद्रियों को भी भगवान में मतलब समर्पित कर देता है। तो जो भक्ति योग है वो तीनों योग का क्या है, तीनों योग मिश्रित, सारे योग उसमें मिश्रित। तो भक्ति योगी अपने कर्मों को भी समर्पित कर देता है, ज्ञान को भी और अपनी इंद्रियों को भी। तो वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति करता है, सबसे श्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वो कर्म योगी खाली कर्म लगाता है, ज्ञान योगी केवल अपने ज्ञान को लगाता है, अष्टांग योगी केवल अपने इंद्रियों को लगाता है ना। लेकिन जो भक्ति योगी है वो क्या करता है, सब कुछ वो भगवान को समर्पित कर देता है, अपना जीवन ही भगवान को समर्पित कर देता है। और वो सब चीज जो भी करता है वो क्या भगवान के लिए करता है। तो वो सारी चीज इंक्लूड है, और वो एक लिफ्ट की तरह है कि वो लिफ्ट में बैठ के बहुत ही तेजी से भगवान की ओर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। तो योग क्या है, आध्यात्मिक अभ्यास है। अब यहाँ पे देखो एक श्लोक आ रहा है, इसको भी हम जानेंगे। कृते यध्यायते विष्णु श्वेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचार्यं कलो तद हरि कीर्तनम। तो अब हमें भक्ति योगी क्यों करना है ना, इसके लिए आया है, या हमें नाम संकीर्तन, हम जो कहते हैं भक्ति के लिए हमें नाम संकीर्तन बोला गया है। तो ये क्यों बोला गया है, तो ये अब भागवतम में ये श्लोक संख्या दी हुई है, रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप इसमें जाके इसको भागवतम को खोल के और ये नंबर से आप निकाल सकते हैं ये जो सामने श्लोक है। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें हमें अब क्या बोला गया है कि जो सतयुग था उसमें भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता था, तो वहां पे बहुत कठिन तपस्याएं करनी पड़ती, जैसे ध्रुव महाराज जी ने, प्रहलाद महाराज जी ने ना कठिन तपस्याएं करी। फिर उसके बाद आया त्रेता युग। तो त्रेता युग में क्या किया जाता था, बनी होगी पिक्चर। तो त्रेता युग में क्या किया जाता था कि यहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ हवन किए जाते थे, तो उसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता था। तब भगवान जब बहुत सारा अपना अर्थ, अपना बहुत सारा समय लगाते थे, बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठी करते, और धन भी, बड़े बड़े आयोजन करने में धन की भी बहुत ज्यादा धन भी लगता था, बहुत सारा समय लगता था, बहुत सारी शरीर की तपस्या लगती थी, तब जाके बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो त्रेता युग में इतना करने से भगवान मिलते थे। फिर आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या, बड़े बड़े पूजा की जाती थी, विधि विधानों से बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की गई, वहां पे अर्च विग्रह की पूजा करके, और शास्त्रों में दिए हुए जो मंत्र का उच्चारण करके, सही तरह से मंत्र का उच्चारण करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था, ठीक है। विस्तृत मंदिर पूजा होती थी, है ना। लेकिन अब हम कहाँ हैं, सब लोग कलयुग में हैं। तो कलयुग में रहने के बाद हमें क्या करना है, अब कलयुग में हमें नाम देना है, क्योंकि कलयुग का जो मूल मूल कहना चाहिए, उसका मूल क्या है, भगवान को प्राप्त करने का मूल क्या है, कि भगवान के नाम का जप जप करना, है ना। अब जैसे अगर मान लो कोई पद्धति, अभी भौतिक दुनिया में अगर मान लो बहुत पुरानी पद्धति को अपनाएंगे जो बहुत पुरानी थी, तो वो हम क्या क्या कहलाएंगे, है ना। हम तो कहेंगे कि अरे ये तो बहुत पुराने लोग हैं, मतलब जरा भी मतलब आज की दुनिया की नहीं है। तो मतलब हर कोई देखेगा तो बोलेगा बहुत। तो हमें भी क्या करना है, नई पद्धति, जैसे कलयुग में जो पद्धति चल रही उसको अपनाना है, ना कि हम त्रेता युग वाली पद्धति अपनाएंगे, ना हम द्वापर वाली। क्योंकि अपना भी लेंगे, अब तो मान लो कठिन तपस्या भी कर रहे हैं, तो भी क्या है, हमारे जो मूल है इस कलयुग का, जो मूल सूत्र है कि जप करना, तो तपस्या करेंगे तो भी हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, है ना। भागवतम के हमने जैसे सूत्र से भी जाना, श्लोक से भी जाना। तो हम लोग कलयुग में हो तो हम लोग को सिर्फ एक ही काम करना है ना, देखो, पवित्र नामों का जाप करना। जैसे अभी भगवान ने इतने सारे योग बताए, तो देखो अब अगर हमको देखा जाए तो कितना सबसे सरल उपाय दिया है। तो बहुत सारे साधु संत हैं, वो तो प्रसन्न होते कलयुग में पैदा होने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कठिन तपस्या नहीं करना, उनको बहुत बड़े यज्ञ हवन नहीं करना, बहुत सारे उनको क्या करना, विधि विधानों का पालन नहीं करना, उनको सिर्फ नाम लेना। और नाम कैसे लेना है, जैसे चेतन महाप्रभु जी ने हमको बताया कि हम कभी भी ले सकते हैं ना, तत्रार्पिता नियमित न काले,
हमें कोई काल भी नहीं देखना, बस हमें नाम लेना, मतलब हमें जीवा पे भगवान का नाम होना, बस हमें इतना ही करना है। तो सोचो अभी कलयुग में होके हम सबसे हमारे पास सरल उपाय है और हम ये भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास सबसे सरल विधि है, तो हमें उसमें जाना चाहिए, उसमें हमें ध्यान से बिल्कुल अपने मन को बुद्धि को लगा के हमें जप में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जप करना चाहिए। और जप में क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये जो मंत्र मैंने बताया था ना, ये महामंत्र है, तो जब हम ये मंत्र जपते हैं तो हमें सारी सिद्धि, मतलब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन ये नाम कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तब प्राप्ति होगी है। उसके लिए हमें क्या करना, भगवान ने क्या अभ्यास करना है। तो अभी से अगर हम अभ्यास शुरू करते तो अभी हमारा मन विचलित है, घूमता रहेगा इधर उधर, हमें बहुत घुमाएगा, है ना। लेकिन हम जब भगवान का नाम लेते रहेंगे और इसका अभ्यास करते रहेंगे, नाम लेते 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 लेते, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी अपने मन में पूरी तरह से हम मन को जीत लेंगे और हमारा जो नाम वो शुद्ध नाम आने लगेगा। अभी हम जो स्टार्टिंग में लेंगे वो अपराध युक्त नाम है, मतलब अभी सबका मन है, तो इसमें भगवान तो इन्होंने बोला ये अभ्यास करो, तो ठीक है, हमको फिर आज से अभ्यास करना सबको। इसलिए आप लोग से कहा जाता है कि आप लोग माला करिए और आप ही के हित के लिए है ये, है ना, माला। तो आप लोग भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि कलयुग में हमें एक ही काम करना है, अपनी मुक्ति के लिए, नहीं तो फिर हम अपने आप को कभी भी जन्म मृत्यु से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ना ये जाप करना है हमें। और अब जाप कैसे करना है ना। तो अब जाप में संकीर्तन में क्या, कई लोग को जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जप क्या होता है, संकीर्तन क्या होता है। तो उसके लिए बताया जाता है कि जब हम मंत्र को क्या करते हैं, थोड़ा जोर से बोलते हैं और थोड़ा सा एकाग्रता से मंत्र का जाप करते हैं, अपनी माला पे धीरे धीरे बोलते हैं ना, हरे कृष्णा, मतलब इतना जोर से बोलते हैं कि हमारे कानों तक आवाज जाए, है ना। तो वो कहलाता है जप। और जब हम क्या करते हैं, इसी मंत्र का बहुत सारे भक्तों के साथ मिलके और बजाते गाते डांस करते हुए, है ना, मंजीरा ढोल वगैरह बजाते हुए जब हम नाचते गाते इस मंत्र का कीर्तन करते हैं जोर जोर से, तो वो क्या कहलाता है, संकीर्तन। अपने देखे होंगे इस्कॉन के बहुत सारे भक्त है ना, नगर संकीर्तन करते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, नगर में भ्रमण करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि जिनको भी ये ज्ञान नहीं है कि हमें नाम लेना है, वो भी इससे जुड़ जाए, इसीलिए वो नई नई जगह निकालते हैं अपनी यात्रा की, नए नए भक्त जुड़ जाए मतलब भगवान का नाम लेने लग जाए, ताकि उनका भी उद्धार, क्योंकि चेतन महाप्रभु जी भी यही चाहते थे और वो भी यही करते थे, सबको नाम देते थे कि नाम करो, बस क्या करना आपको, बस मंत्र जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जब हम नाम लेते, भले ही अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं किया है ना। जैसे अभी हम अष्टांग योगी देखा कि वो जब तक पूरी इंद्रिय को शुद्ध नहीं कर लेता तब तक वो नाम को धारण भी नहीं कर पाता, भगवान के स्वरूप को धारण भी नहीं कर पाता। जब पूरा कंट्रोल हो जाता, सब पे नियंत्रण हो जाता, सांसों पे इंद्रियों पे पूरे भौतिक अस्तित्व पे, तब जाके कहीं वो जाके उस चीज को धारण कर पाता। और हम लोग क्या है, अभी हम लोग को भगवान ने, चेतन महाप्रभु जी ने और इतना अच्छा दिया है कि हमारी सब इंद्रिय अशुद्ध है, लेकिन हमको फिर भी भगवान का नाम मिल गया। हमें किस पे ध्यान लगाना है, वो हमें स्वरूप मिल गया भगवान का। तो हम नाम लेते 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 क्या होंगे, हमारी सारी इंद्रिया धीरे 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 धीरे, हमें इसमें ही अभ्यास करना है, तो धीरे धीरे हमारी इंद्रिया स्वतः ही शुद्ध हो जाएगी। तो ऋषिकेण ऋषिकेश, है ना, तो हमारी सारी इंद्रिय को क्या करना है, जब करते करते सारी इंद्रिया स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाएगी। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। तो अब ये जो हम नाम लेते हैं, ये मंत्र कहाँ है, ये सब शास्त्रों से लिया गया, शास्त्र संदर्भ है, ये सब शास्त्रों में मिलता है, कुछ भी हमारे मन का नहीं है ना। जप के लिए हमें प्रभु के पवित्र नाम का जप करना, और ये सारे शास्त्र ग्रंथ तो ये हमें यही बोलते हैं। अच्छा, मुझे आज ही कोई बोल रहा था कि मैं बुद्धिज्म को फॉलो करती हूँ, ऐसे मेरे आज कोई नया परिचित मतलब एक माता जी से मेरा परिचय हुआ, तो वो कहते मैं बुद्धिस्ट को करती हूँ, तो वो कहती हमको भी चैंटिंग बताई जाती है। मतलब देखो, आप देखना, सारे
सारे जो धर्म है ना उसमें सब में चैंटिंग करते हैं, लेकिन उन्हें किसकी चैंटिंग करनी, किस नाम, जो कौन सा नाम सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, किस पे हमें चैंटिंग करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते। नहीं तो क्या होगा ना, बहुत सारे जन्म निकल जाएंगे, करते रहेंगे, कभी भी अपने मूल मतलब भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये भी लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, ये भी जानकारी नहीं है। तो इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, नगर में गाते बजाते संकीर्तन करते निकलते हैं, ताकि उनको ये ज्ञान हो सके कि हमें किस मंत्र का जाप करना है। और ये मंत्र आप देखना है ब्रह्मा जी का लिखा हुआ है मंत्र, और इसका प्रचार सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु जी ने किया था, जो खुद भगवान कृष्ण और राधा के युगल स्वरूप है। तो जब उन्हें लगा, क्योंकि कलयुग में उनको पता था कि सिर्फ नाम लेना है, तो फिर उन्होंने सोचा कि कौन सा नाम दिया जाए जो जिससे भक्त बहुत जल्दी से जल्दी उनका उद्धार हो सके, जल्दी से जल्दी उनकी भगवत प्राप्ति हो सके। क्योंकि उन्हें तो मालूम है ना कलयुग आ रहा है, तो आगे उनके लिए तपस्या करना, यज्ञ करना, ये सब बहुत मुश्किल होने वाला है। और उनके हम तो अगर अगर बोले कि 1 घंटा भी अगर एक जगह में स्थिर बैठ जाओ, तो हम तो वो भी नहीं कर सकते। हम तो आसन, जो हम देखे थे कि आसन की जो पोजीशन, हम आसन को भी अपना जमा के नहीं रख सकते, मतलब हमारी इतनी इंद्रिया विचलित है। तो हम कैसे अष्टांग योग करेंगे, हम फिर आगे इंद्रियों को सांस पे कैसे कंट्रोल करेंगे। तो भगवान को सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने फिर जब देखा कि हरे कृष्ण मंत्र है, तो इससे हमारा महामंत्र है ये शास्त्रों का, फिर वो हम लोग को दिया कि जो हम लोग कलयुगी लोग हैं, पतित है थोड़े ज्यादा, हम लोग पतित हैं, इसलिए हम लोग का जन्म सबका कलयुग में हुआ। तो हम लोग को बहुत जल्दी शुद्धि करेगा ये मंत्र, और हम लोग को इस मंत्र का ये जाप करना है। तो कली युग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, शास्त्र का यहाँ पे रेफरेंस दिया है, नारायण संहिता में दिया हुआ है ये सब चीजें। और ये भी एक और शास्त्रों का दिया है, चैतन्य चरितमृत में दिया हुआ है, क्या है, हरेर नाम हरेर नाम अवे केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरर्थ। मतलब क्या है इसका मतलब, झगड़े और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने खुद बोला है कि हमारे लिए उद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कोई भी रास्ता नहीं, एकमात्र साधन है हमारे जीवन में, वो है भगवान के नाम का जप करना। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह है कि हरे कृष्ण जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो ये कहाँ से आए, श्री श्री भागवतम से ना, श्रीमद् भागवतम सभी ने सुना होगा, 7 दिन की बहुत लोग सुनते हैं। तो जो भागवतम पुराण है उसमें से ये क्या हुआ, जब परीक्षित महाराज जी जब कथा सुन रहे थे, तो उनको जब कलयुग के बारे में बताया कि कलयुग ऐसा है, तो उन्हें फिर लगा कि उन्होंने फिर व्यास देव जी से, सुखदेव गोस्वामी जी से उन्होंने प्रश्न किया कि फिर तो कलयुग वालों का तो उद्धार होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, हर चीज बहुत ज्यादा नियंत्रण करना सबके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। तो फिर उन्होंने जब बोला कि नहीं, कलयुग हालांकि दोषों से भरा है, कौन बोल रहा है, ये सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज जी को, फिर भी इस युग के बारे में एक सबसे अच्छी बात क्या है, कलयुग की सबसे अच्छा गुण क्या है, क्योंकि देखो सब में बुरा गुण भी होता है और अच्छा भी है ना, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा खाली इसमें दोष ही दोष होंगे। तो कलयुग में सबसे एक ही गुण है उसमें अच्छा, और सबसे अच्छा गुण है कि हरे कृष्ण जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत, मतलब भगवान के धाम जा सकता है ना, भगवान की भक्ति कर सकता है, इस मंत्र के जाप से अपने आप को क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है, सारे कलमश से अपने आप को बचा सकता है। तो अब यहाँ भगवत गीता में भी दिया है, ये भगवत गीता का श्लोक है ना, 10वें अध्याय में हम जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे, यज्ञ नाम जप यज्ञो। तो समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन करना ही हमारे इस कलयुग के लिए, यही सब यज्ञों का सबसे बड़ा यज्ञ कि हमें पवित्र नाम का जप करना है। और ये भगवान के द्वारा बोला गया, भगवत गीता में पढ़ेंगे 10वें अध्याय में। अब हमें कैसे करना है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये हमें कैसे करना है, इसके थोड़ा विधि बताइए। अब पंच तत्व मंत्र क्या है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त है ना। तो ये जो
चैतन्य महाप्रभु जी के जो साथ में जो पार्षद आए थे वो भी सब, है ना, जैसे हमको पता है कि राधा रानी और ललिता जी का कंबाइन था, और फिर महाविष्णु और शिव जी तो, और जो बलराम जी थे वो भी नित्यानंद के रूप में आए थे, नारद जी थे जो कि श्रीवास जी के रूप में आए थे। तो इस प्रकार सारे, जैसे हम बीच में देख रहे हैं चेतन महाप्रभु जी, इधर अगर लेफ्ट में देखेंगे तो ब्लू ड्रेस में वो नित्यानंद जी है, जो वो बलराम जी का अवतार है। फिर जो और जो दिख रहे अद्वैतचार्य जो थोड़े बुजुर्ग से, वो क्या है, सदाशिव और महाविष्णु के कंबाइंड फॉर्म है। और इधर जो हम दिख रहे हैं वो राधा रानी है, जो चेतन महाप्रभु जी के बगल में वो राधा रानी और ललिता सखी का कंबाइंड फॉर्म है। और ये जो हाथ जोड़ के खड़े हैं ये क्या है, श्रीवास जी हैं। तो ये क्या है, ये नारद जी के अवतार है। तो ये सब जो कि भगवान आते हैं ना, तो उनके साथ सारे पार्षद आते हैं, क्योंकि वो उनकी लीला में भाग लेना चाहते हैं। मैंने बताया था ना, वो भी बहुत बड़े अच्छे भगवान के भक्त है, वो भी भगवान के बिना नहीं रहना चाहते हैं। तो वो भगवान के साथ लीला करने, उनके लीला, जो उनकी लीला का जो स्थल होता है वहां पे वो भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार ये भगवान चैतन्य महाप्रभु जी भी अपने पार्षदों के साथ आए थे। तो जब हम इन पार्षदों का नाम लेते हैं तो हम मंत्र को जाप करने के लिए शुद्ध होते हैं। इसलिए हमें इन आचार्यों का नाम लेके ही मंत्र का जाप शुरू करना चाहिए। और फिर कैसे करना है कि थोड़ा जोर से जपना है, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त, मतलब ऐसे जब हम मन में बोलते हैं ना तो हम क्या होते हैं, मन हमारा वही है, विचलित हो जाता, और फिर क्या होता, हम बिल्कुल भी एकाग्र नहीं हो पाते। और जब हम सुनते हैं, हमने ध्यान लगाया कि हमें सुनना बस है, तो जब हम जो मंत्र बोल रहे हैं उसलिए इसको थोड़ी देर सुनते हैं, मतलब पूरा सुनते हैं लेकिन ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। तो इतने जोर से बोलना है कि वो कानों में सुनाई दे, क्योंकि जब हमारा ध्यान रहता है कि हमें सुनाई दे रहा है और हमारा मन काय में लगा है, सुनने में लगा है, तो जीभ हमारी काय में लगी है, मंत्र बोलने में लगी है। तो जब हम सुन रहे तो कानों के द्वारा वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है मंत्र, और हृदय में ही जाके हमारे सारे कलमश की सफाई करता है। तो इसलिए हमें थोड़ा लाउड बोलना है, इतना कि हम ये नहीं कि खूब जोर जोर से बोल रहे तो आजू बाजू सबको परेशानी हो रही है ना, तो इतना जोर से बोलना है कि हम खुद सुन सके और उसको, हम अपने मन को उस पर एकाग्र कर सके। बस एकाग्रता के लिए बोला, ताकि मन हमारा एकाग्र है, इसलिए जोर से बोला कि हम सुनते रहे। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करना है ना। इसका मतलब क्या है कि कई लोग क्या होते हैं जल्दी जल्दी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम राम, तो ऐसे में क्या कुछ भी उन्होंने क्लियर नहीं। तो इसलिए प्रत्येक शब्द, क्योंकि उसका एक एक शब्द है ना, 16 नाम का है पूरा मंत्र, 16 अक्षर का ये पूरा क्या है, एक एक शब्द उसका भगवत स्वरूप है। क्योंकि नाम में और नामी में, मतलब भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, इसलिए हमें एक एक नाम को स्पष्ट रूप से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें ऐसे शुद्ध उच्चारण करना, और एक एक हमें कान से ध्यान से सुनना है कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारा मन भटक जाता है, मतलब मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, स्टार्टिंग में ऐसे ही होता था कि हम जीवा से बोल रहे हैं लेकिन हमारा मन भटक रहा, और हम धीरे धीरे क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं कि मतलब हाथ चल रहा है, माला चल रही है, बीट खसक रहे हैं, लेकिन हमें ना तो मन हमारा लग रहा है और हम गलत उच्चारण शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए ध्यान से सुन के और सही प्रॉपर तरीके से हमें उच्चारण करना है एक एक शब्द को। और कैसे करना है, बहुत ही सम्मान के साथ, क्योंकि भगवान के और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, इसलिए हमें सम्मान देना उस नाम का, क्योंकि वो हमारे सामने क्या है, भगवान हमारे नाम के रूप में ही हमारे साथ है ना। तो भगवान तो सर्वत्र सब जगह, लेकिन हम नाम के रूप में भगवान का एहसास कर सकते हैं। और हमें भक्ति से करना है, श्रद्धा भक्ति से करना, और एकाग्रता के साथ जप करना। एकाग्रता के साथ मतलब जब जप करते हैं तो हमारा पूरा मन उसमें लगना चाहिए ना। जैसे इसको कई लोग हमारे आचार्य ऐसे समझाते हैं कि मान लो आपके घर में कोई मेहमान आया है और आप अपने टीवी में या मोबाइल में लगे या अपने घर के काम में, तो उसको कितना बुरा लगेगा ना कि हम आए हैं और उनका तो हमें ध्यान ही नहीं, हमसे इच्छा ही नहीं है बात करने की, मिलने की, वो अपने काम में लगे ना। तो हम क्या करते हैं, सब चीज छोड़ के कोई आता है तो उसको अटेंड करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, है ना। इसी प्रकार जब हम नाम लेते हैं तो जीवा पे भगवान कृष्ण, मतलब कृष्ण का, जैसे हमने कृष्ण बोले तो कृष्ण हमारे जीवा पे उस समय उपस्थित हो गए। तो जब भगवान हमारे पास आए और हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देके हम भौतिक संसार में उलझे हुए हैं, तो फिर भगवान भी, मतलब भगवान को भी लगता है ना कि देखो मुझे बुला भी लिया और मेरा कुछ भी ध्यान भी नहीं दे रहे। इसलिए जब भी हम नाम लेते हैं तो उनको सम्मान देकर और उनको एकाग्रता से नाम जप करते हैं, ध्यान से करना हमें नाम जप।
एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार से सेवा में शुरू होता है। और कर्म योग, जो कर्म योग है, तो मतलब सबसे पहले हम कहाँ से सेवा शुरू करते हैं, वो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए, जैसे फूल चढ़ाना, मंदिर में सफाई करना और मौद्रिक दान आदि। तो ये सब अपने कर्म को हम क्या करते हैं, जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है वो शुरुआत करता है तो ऐसे करता है कि भगवान की छोटी मोटी सेवा ले लेता है कि चलो इसी बहाने उसकी जो इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी रहेगी तो मन ज्यादा विचलित। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग से ज्ञान में जुट जाता है। तो देखो, एक भक्ति योगी होता है, पहले वो कर्मों को भी लगा दिया, अब वो धीरे धीरे जब कर्म आगे बढ़ा तो वो अब ज्ञान ले रहा है ना, क्योंकि हम जब भगवान के मार्ग में चलते तो हमको भगवान ऐसे लोगों से जोड़ते जाते हैं ताकि हमें ज्ञान भी प्राप्त होते जाए। तो फिर अब ज्ञान लेके वो क्या अपने ज्ञान को भी क्या किया, ज्ञान योग से ज्ञान में जुट गया, मतलब वो ज्ञान को भी, अपनी बुद्धि को भी भगवान को ज्ञान के माध्यम से समर्पित कर रहा है। पहले कर्मों को किया, अब ज्ञान से बुद्धि को समर्पित कर रहा है। वह धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करने लगता है। तो पहले तो वो सुनता है, ज्ञान हासिल करता है, फिर उसको क्या करता है, उसमें मनन करता है, चिंतन करता है और उसको वो स्वीकार करके वो सारे जो हम पढ़ते हैं ना, तो उसको क्या होता है, उसको अपनाना भी चाहिए, जब भी सबसे ज्यादा फायदा होता है। जैसे अभी हम ज्ञान ले रहे हैं लेकिन हमने ज्ञान सुन के बस सुना और कुछ भी हमने उस पे हमने ना तो हमने इस पे चिंतन किया, ना उस पे विचार किया, ना मनन किया, ना अपने जीवन में उतारा, तो फिर तो हम अपने मन को या अपनी इंद्रियों को कभी भी कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे और ना कभी हम अपने आप को भगवान से जोड़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, सुनना है, ज्ञान लेना है, उसके बाद हमको क्या करना है, उसमें चिंतन मनन सब करना है, तभी हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। और ये बात हमें अच्छे से, क्योंकि हम सुन तो लेते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा, और हम बोल भी देते हैं, लेकिन हम ये क्या मानते हैं, अगर हम आत्मा मानते हैं तो फिर हम शरीर के जो रिश्ते नाते हैं तो क्या हम उसको छोड़ चुके हैं, अभी नहीं छोड़े ना, अभी तो हम लोग सब सब इसी में घूम रहे हैं। तो अभी मतलब हम शरीर के लेवल पे ही हैं, क्योंकि सारे जो रिश्ते हमारे ना सब शरीर के लेवल पे। तो ठीक है, अभी से नहीं छोड़ना, लेकिन धीरे धीरे भक्ति करके ऐसे अपने कर्तव्य को करते रहना, लेकिन अंदर से सबसे हमें डिटैच होते जाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देते, वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधन में शामिल होता है, यह है भक्ति योग। तो जब उसने अपने कर्मों को, अपने ज्ञान को, अपनी इंद्रियों को और अपने आसक्ति को, सबको क्या किया, भगवान को समर्पित कर दिया। तो जब सब कुछ अपना समर्पण कर दिया तो वो क्या हो गया, वो एक अच्छा भक्त बन गया, अनन्य भक्त बोलते हैं ना। तो और जब अनन्य भक्त बन गया तो योग साधना करके वो भक्ति योग करने लग गया। भक्ति योग में भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं इसकी कोई भी नहीं। तो सभी योगों की सीमाएं हैं, ठीक है। और लेकिन भक्ति योग क्या होता है, जब एक भक्ति योगी भक्ति करता है तो धीरे 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 भगवान में रमता चला जाता है, तो उसकी कोई सीमा नहीं। वो जितने अच्छे से भक्ति करेगा वो भगवान के उतने करीब जा पाएगा, उतने अच्छे से वो भगवान को समझ पाएगा। तो ये बहुत चतुर योग है और ये सबसे श्रेष्ठ बताया गया भगवत गीता में, है ना। तो इस प्रकार और देखते हैं क्या आज का अध्याय में हम अब ये प्रभुपाद जी के शब्द पढ़ते हैं। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। हम किसी भी योग से जाएंगे तो हम ये कि यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, भक्ति और भक्ति योग की योग में चल रहे हैं, लेकिन सही रास्ता जब हम भक्ति योग करेंगे तो वही वही वास्तविक योग का अर्थ है ना। जैसे हमने बोला था कि हम योग का असली अर्थ भी जानेंगे, तो योग का वास्तविक अर्थ है भक्ति योग है। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का प्रारंभ है। तो जब व्यक्ति अपने कर्मों को, कर्म योग भगवान से जोड़ देता है, लेकिन अभी क्या है, उसकी आसक्तियां हैं, जैसे जैसे वो अपनी आसक्तियों को त्यागता जाता है और वो निष्काम कर्म करने लगता है, मतलब अपने फल को ना सोच के सब काम भगवान के लिए, कि अब जैसा भी मुझे फल देंगे, मतलब फल भी नहीं सोचना है, लेकिन जो भी मिलेगा वो भगवान का प्रसाद है। जब वो ऐसे चलता है तो वहां से इसका भक्ति योग का
मार्ग प्रारंभ होता है। कोई बिरला भाग्यशाली वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो जो भगवान से ही जो निकलने वाली ज्योति, कई लोग है ना ब्रह्म ज्योति जो होते हैं, मैंने देखा है एक बिंदु पे एक बोले रोशनी आ रही है, एक ऊर्जा, उस पे हमें ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ देखो भगवान ने स्पष्ट बताया भगवत गीता में कि जो भी क्रांति, जो भी ब्रह्म ज्योति की लोग बात करते हैं, जो ज्योति निकल रही है उस पे ध्यान, वो भगवान की अंगों से निकल रही है, क्योंकि भगवान की मतलब इतनी ऊर्जा है ना उनके शरीर से, बहुत ही ऊर्जा निकल रही है, तो वो वही ब्रह्म ज्योति कहलाती है। और भगवान तो बहुत सुंदर है, शाम सुंदर है ना, शाम सुंदर हम देखते हैं भगवान के मंदिर में जाते हैं, अर्च विग्रह कितना सुंदर श्रृंगार है, मोर पंख लगाया है और बांसुरी लगा रखी भगवान ने, है ना, पैर को टेढ़ा करके, तीन तरह से टेढ़ा शरीर बना के, और इतने सुंदर दिख रहे हैं भगवान। तो उसमें हमें ध्यान लगाना चाहिए कि वे राम, नरसिंह, भरत तथा श्री कृष्ण, श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। तो जो विष्णु तत्व है ये इन रूपों में अपने अपने युगों में अवतार लेते हैं। भगवान तो अवतार ही है श्री कृष्ण, वो भी आते हैं, जैसे हम कृष्ण भगवान आए थे, और बाकी और भी रूपों में आते हैं भगवान। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं, और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं, कि वो भी लौकिक क्रिया भी करते हैं और अलौकिक की भी करते हैं। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने जान के वो सामान्य क्रिया करते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि वो भगवान है। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है। तो वो जिस भी रूप में भक्त उनकी क्या भक्ति करता है, भगवान पूरी तरह से उसी रूप में उसके सामने प्रस्तुत होते हैं, उस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, और वो सबसे अच्छी तरीके से उस रिश्ते को निभाते हैं। और ये समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री कृष्ण के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो आज हमारे जो अभी तक हम योग पढ़ रहे थे, योगी योगी है ना, तो आज यहाँ पे भगवान ने अच्छी डेफिनेशन, हमें सबसे अच्छी डेफिनेशन दे दी है कि जो भी बताया भगवान ने भक्ति योगी के गुण, उन सब में जो कि पूरी तरह से वो उन गुणों को लेके चल रहा है, तो वही सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। तो जो वेदों में अगर सार पढ़ेंगे वेदों का, तो सारे शास्त्रों में भक्ति योग को ही सर्वश्रेष्ठ बताया, क्योंकि भगवान ने ही तो लिखे सारे वेद, है ना। और भगवत गीता हम क्या पढ़ रहे हैं, सारे वेदों का सार पढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता में भी एक ही बात बार बार बोली जा रही कि भक्ति योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे यही बताया, तो कह रहे सारे जो वैदिक है उनमें भी यही पुष्टि हुई है कि जो भक्ति योगी है वही सर्वोच्च दशा भक्त की, है ना। तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति करनी चाहिए। तो ये आज हमारा अध्याय आज यहाँ पे समाप्त हुआ। और ये अभी तक हम क्या कर रहे थे, कर्म के रास्ते जा रहे थे। जितने भी हमने पढ़े अपने कर्मों से रिलेटेड पढ़े, हमें क्या करना है ना। अब हमारे ये स्टार्टिंग के जो 6 अध्याय है ना, वो कर्म योग कहलाते हैं। अब आज हमारे ये 6 अध्याय पूर्ण हो गए कर्मयोग। अब कल से हमारे बहुत सुंदर सुंदर अध्याय आएंगे, है ना। उसमें भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताएंगे, भगवान की कितनी शक्ति है, क्या क्या नहीं है भगवान, है ना, वो सब भी जानेंगे कल के। तो कल से तो बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है, इसलिए मैंने फर्स्ट डे ही बोला था कि 6 दिन जरूर आप सुनिएगा। हो सकता है कुछ समझ में आए कुछ ना आए, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करते रहना समझने का, क्योंकि हो सकता अभी नहीं आए, लेकिन हम बार बार सुनते रहेंगे तो हम, क्योंकि भगवान ने भी बोला ना अभ्यास करो, तो हम सुनने का अभ्यास कर रहे हैं। हम सुनते 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 हमें भी ये सब चीजें समझ में आने लगी। अब कल है हमारे पास, कल एक ज्ञान योग, है ना। ज्ञान हमने दिव्य ज्ञान पढ़ा था, अभी एक और आ रहा है भी, इसमें भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताए। हाँ, भगवत ज्ञान योग आएगा, तो इसको भी जानेंगे कल। आप लोग जरूर आइए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के अध्याय से अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे आज का कृष्णा। सेशन बहुत